जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अजय जी। जय गुरुदेव। सभी साधकों को जय गुरुदेव जो भी सेशन देख रहे हैं। आज हमारे साथ फिर से अजय प्रताप है और ये नाम जाप स्पेशल सेशंस चल रहे हैं हमारे, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है नाम जाप की और नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नाम जाप भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ये जो जितने भी सेशंस हैं ये नाम जाप पर होने वाले हैं। तो हम अजय जी से शुरू करते हैं, क्योंकि कल हमारी कुछ बातें रह गई थी जो समर्पण को लेकर थी और मंत्र के उच्चारण लेकर है कि मंत्र के उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं साधकों में कुछ भटकाव आ रहा है और जो भटक जाते हैं कि अब हमसे मंत्र जाप नहीं हो रहा है तो वो किसी और तरफ मुड़ जाते हैं कि शायद हमें कोई वहां तक पहुंचा दे, जबकि मंत्र जाप हमें खुद ही करना पड़ेगा और ये हमारी कमाई है। तो अजय प्रताप जी आप बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले तो जयकार लगाएं गुरुदेव का। समर्थ सदगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय। शिव रूपी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ महाराज की जय। जय हो गुरु माँ। आज भी टॉपिक वही उठाएंगे, मंत्र जाप का ही, और मंत्र जाप में थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि मंत्र जाप कैसे कर पाए। मंत्र जाप की जितने भी बाकी सेशंस हुए हैं, तो मंत्र जाप की महत्वता तो मालूम मालूम पड़ गई कि इम्पोर्टेंट कितना है। लेकिन इस इम्पोर्टेंस के पता करने के बाद भी कुछ गलतियां हो रही हैं जो जिसकी वजह से मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है। या फिर यूं कहें कि बहुत सारे साधक इसकी इम्पोर्टेंस जानने के बाद करना चाहते हैं, अब दिल से करना चाहते हैं, चलो अब मंत्र जाप भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी तो आ ही रही है। अब वो कमी आज देखते हैं गुरुजी क्या बुलवाते हैं, और आई होप कि वो आंसर सब जिसके जो भी क्वेश्चंस है मन के अंदर, जिसने भी गुरु जी से प्रेयर करी है, वो सबके आंसर्स मिले। वैसे आज मेरी फास्टिंग है और मैं थर्सडे को निर्जला फास्टिंग गुरु जी ने करवा रखी है, तो मैंने 12 बजे के बाद पानी खाना सब बंद कर रखा है। अब 12 बजे बाद मेरा मेरा फास्ट टूटेगा, तो आज थोड़ी एनर्जी कम फील होगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी दहाड़ने की कोशिश करेंगे और बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं कल कुछ गुरु भाई के कॉल्स आए मेरे पास। कुछ लोग 10 साल से, कुछ 15 साल से, कुछ 20 साल जुड़े हुए थे, इसके बाद भी उनका मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है। तो जो उनके बेसिक क्वेश्चंस ये थे, कुछ गुरु भाई तो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कब से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस रखती नहीं बात, क्योंकि जो साधना है वो खुद के जानने की है, ना कि किसी और के बारे में। इसलिए फिर भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मेरी वो ये है कि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं गुड़गांव में फिलहाल जॉब करता हूँ। एक फाइनेंस की कंपनी है मेरी। तो और मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से अराउंड 3.5 ईयर्स हो चुके हैं, 3.5 साल हो चुके हैं। मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं, कभी उनके पैर नहीं छुए। हाँ, वैसे तो मैं हर टाइम महसूस करता हूँ उनको अपने दिल के अंदर, लेकिन मैं कभी देखने का मौका नहीं मिला। चलो, जैसा गुरुजी चाहे वैसा ही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी छुआ नहीं, उनके मंत्र जाप ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, ये मुख्य बात है। तो ये एग्जाम्पल बन सकता है कि जिसको देखा नहीं, जिसको कभी साक्षात देखा नहीं और दीक्षा नहीं ली कभी, सिर्फ यूट्यूब में दीक्षा हुई थी मेरी। हमारे एक बहुत बहुचर्चित गुरु भाई हैं धर्मेंद्र शर्मा, उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा गुरु जी के बारे में। ऐसे ही अचानक एक वीडियो फ्लैश कर गया था, तो बस स्टार्ट कर दिया। और जैसे बाकी साथ होता है, वही मेरे साथ भी हुआ। मंत्र जाप करने की कोशिश करते थे और मंत्र जाप तो होता नहीं था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था इसके अलावा कि करें तो करें क्या, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे गुरु के और इतने बाबाओं के इतने सारे ध्यान की पद्धति में डिफरेंट डिफरेंट ऑलरेडी मैं कर चुका था कि मालूम था कि वहां से कुछ मिला नहीं मुझे खास। तो भटकने का कोई चारा नहीं था मेरे पास कि मैं कहाँ जाऊं। तो एट लास्ट घूम फिर के गुरु जी थे, तो एक साधारण गुरु, एक बाबा मान के मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। तो 15-20 दिन तो कुछ खास हुआ नहीं। तो ये था कि किसी के साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो जाए कभी ना कभी। बस ये एक विश्वास था, जैसे बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करूं।
तो एक यही उम्मीद लेके बैठो कि चलो मुझे हो रहा है, कविता जी को हो रहा है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों साधक है जिनको हो रहा है। तो एक दिन आपका भी आएगा जब होगा। बस इस उम्मीद के साथ बैठो और बाकी और कोई उम्मीद मत पालो। और उम्मीद का मतलब कि मैं शरीर से बाहर निकल जाऊंगा, मैं महाकाल, मैं हिमालय घूम के आ जाऊंगा, मेरी कोई बीमारी ठीक ठीक हो जाएगी। वो हो जाती है, लेकिन आपका फोकस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप फोकस लेके बैठते हो वही आपको मिल जाता है। तो अगर आप बीमारी को लेके बैठोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं चलेगी फिर। गुरुजी ने एक बार बताया भी था कि मेरे पास एक बंदा आया था, उसने उसने बोला मेरे से कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा नहीं बढ़ रही है। तो गुरुजी ने कहा तुमने तो मेरे से 20 लाख मांगे थे, तो तुमको 20 लाख दे दिए मैंने, अब तुम क्यों आ गए मेरे पास दोबारा? तो उसी तरह वो भी है, अगर आप बीमारी ठीक करने को बोलोगे तो बीमारी ठीक हो और बढ़ भी जाएगी, तो जितनी बढ़नी चाहिए एक्चुअली उतनी नहीं बढ़ेगी कभी। तो वही है, निष्काम कर्म करो, कोई बिना मांगे बिना कुछ करे, बस आपको करना है, एज अ ड्यूटी फॉलो करना है। तो फिर जब मेरा मंत्र जाप नहीं हो पा रहा था, तो मैं ऐसे ही बैठा करता था गुरुजी के सामने कि गुरुजी बताओ करूँ तो करूँ क्या? आप हैं, फोटो में देख देख लिया मैंने आपको, आप कहते हो मेरे से बात कर लो जवाब मिल जाएगा, बात भी कर ली, अब भी कुछ नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट एक्शन क्या लूँ मैं? अब करूँ तो करूँ क्या? तो फिर गुरुजी हमेशा आपका मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा। मार्गदर्शन किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि कोई गुरु भाई आपको कोई ऐसी बात बता दी जो आपके काम की हो, या फिर हो सकता है कि कोई अचानक कोई वीडियो फ्लैश कर जाए। माध्यम कोई भी हो सकता है आपके जवाब देने का। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक गुरुजी का कोई वीडियो कॉल चल गया। उस वीडियो में गुरुजी ने बोल रखा था कि अगर मंत्र जाप नहीं हो पाता तो जय गुरुदेव करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मंत्र जाप में दिक्कत क्या आ रही थी मेरे साथ, मैं पहला शब्द कर पा रहा था, बाकी के दो शब्द और जो हैं वो नहीं हो पा रहे थे। आपके पास ऑडियो तो एक बार चला देना ताकि मैं उसको रिपीट कर पाऊँ उस मंत्र को। हो सकता है कुछ साधक नए जुड़े हुए आज, तो उनको मंत्र गुरु की आवाज में सुने तो ज्यादा बेटर है। वो केवल 3 शब्द का मंत्र है जिसमें राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों है। क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। बस ये 3 शब्द का मंत्र है। इसका पहला शब्द है क्लिंग, क्लिंग दूसरा है कृष्ण, तीसरा है फिर सेम वर्ड क्लिंग। तो आप जब क्लिंग स्पीड से बोलोगे तो आपको स्ट्रोक नहीं पड़ेगा। आपको जब मंत्र जाप करना है तो करना क्या है कि जब पहला शब्द मन में पढ़ना है, उसको बोलना है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है जो हम नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है? आपने आंख बंद कर ली और जो पहला शब्द है, स्पीड से नहीं बोलना है क्लिंग, उसको बोलना है आराम से, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बोलना है, आंख बंद करके क्लिंग। आप थोड़ा जब फोर्स लगाएंगे ना क्लिंग में, जो अंग है, तो वो स्ट्रोक पड़ेगा आपके आपके हिट करेगा वो अपने आप। अभी जो लोग घर में बैठे हुए हैं, आप कोशिश करें, जब पहला शब्द बोलते हैं क्लिंग, अंग अंग, जैसे अंग पड़ता है तो स्ट्रोक पड़ता है उससे। फिर जो दूसरा शब्द है वो है कृष्ण। वो कृष्ण नहीं है, बंगाली हो सकता है कृष्ण बोले, कृष्णो भी नहीं है, वो है कृष्ण। कृष्ण थोड़ा फोर्स पड़ता है वहां पर, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, कृष्ण। थर्ड वर्ड फिर से सेम है, क्लिंग। क्लिंग नहीं है, क्लिंग है, क्लिंग क्लिंग। तो आप जब रिपीट करोगे इसको बार बार, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो गुरु जी की आवाज में उस मंत्र को दोबारा फिर चला दो एक साथ और रिपीट करो, गुरु जी की आवाज के साथ आवाज मिलाओ अपनी। पहले अपने मुंह से बोलो क्लिंग क्लिंग करो, फिर कृष्ण क्लिंग। इसके बाद मुंह से आवाज निकालना बंद कर दो, फिर मन में जप करना स्टार्ट करो कि देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब होना चालू हो जाए तो गुरु जी का जो ऑडियो बंद कर दो, फिर अपने अंदर कोशिश करो जपने की। क्योंकि पहले तो हमें जपने की हैबिट डालनी है, बाकी बात तो बाद में है। अजपा तो बाद में घटेगा, पहले तो हम जपने दो, पहले जप ही नहीं पा रहे हैं तो अजपा कहाँ घटेगा। तो पहले जपने की प्रैक्टिस करवानी है अपने को, अपने आप को। और इसके बाद कई साधक क्या करते हैं कि मंत्र जाप जब जब करते हैं तो स्पीड में पकड़ लेते हैं वो,
स्पीड से मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं कि चलो साधना तेज गियर डालते हैं, चौथा गियर डालेंगे आज, स्पीड से बढ़ाते हैं। तो गलती क्या होती है कि मंत्र जाप जब तेज चलता है तो हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। वो वर्ड्स बीच में खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने मंत्र जाप किया, क्लीं कृष्ण क्लिंग, अभी साफ निकल रहा है, क्लीं कृष्ण क्लिंग, क्लीं कृष्ण क्लिंग। हो सकता है कि बीच में आप स्पीड से करें तो आपके मन के अंदर वो जो बीच का शब्द है ना कृष्ण, वो गायब हो जाए। वो फिर हम क्या मंत्र जाप कर रहे हैं, क्लिंग गायब, क्लिंग फिर गायब, फिर क्लिंग, तो मंत्र तो इनकम्प्लीट हो गया। अब अगर मंत्र इनकम्प्लीट हो गया तो वो पावर कहाँ दिखा पाएगा, वो काम कैसे करेगा। तो करना क्या है कि आप पहले आराम आराम से मंत्र जाप करो। ये जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही एक बार में 100 मंत्र जाप करना स्टार्ट करो, जरूरत नहीं है। आप 100 की बजाय सिर्फ 5 मंत्र जाप करो, लेकिन सही करो उसको, सही प्रोनाउंसिएशन करना है उसका। और जब आंख बंद करके करेंगे तो उसको एक एक शब्द को फील करो उसको। जैसे आप रसगुल्ला खाते हो ना, आपके वो हाथ में रसगुल्ला नहीं है, लेकिन आपने आंख बंद करी, अब आप इमेजिन कर रहे हो कि हाथ में रसगुल्ला है मेरे, मैंने खाया, अब जैसे ही टंग में गया मेरे, तो उसकी चाशनी मेरे टंग में लगी, अब मीठा मीठा मुझे फील हो रहा है। आप उसको चबा रहे हो, चबाने के बाद उसको और चबाया, चबा के छोटा सा गोल बन गया, अब वो अपने अंदर स्वेल कर लिया। तो रसगुल्ला आप पूरा फील कर पा रहे हो, एक मिठास उसकी फील कर पा रहे हैं, उसकी चाशनी फील कर पा रहे हैं, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं सब हम फील कर पा रहे हैं। तो वैसे ही मंत्र जाप को फील करना है, एक एक शब्द को फील करना है। क्लिंग तो फील कर रहे हैं उसको, कृष्ण की फीलिंग आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही, हाँ, वो तत्व जा रहा है मेरे अंदर। फिर कृष्ण क्लिंग, फिर एक एक शब्द को जब जब फील करेंगे तो हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगा वो मंत्र। जब मंत्र आत्मसात हो गया, फिर गलती नहीं होगी हमसे, फिर हम स्पीड अपनी बढ़ा भी देंगे तो भी स्पष्ट निकलेगा शब्द। और आपको फिर भी ऑब्जर्व करते रहना बीच बीच में। हो सकता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाई, तो हो सकता है कि फिर से आपसे गलती होना चालू हो जाए और आपके बीच का शब्द या फिर लास्ट के वर्ड खा जाओ, गायब कर दो उसको। तो फिर आपको स्पीड स्लो कर लेनी है पीछे, फिर बैक टू पवेलियन, फिर स्लो आ गए। फिर आपको वही प्रोसेस स्टार्ट करना है, फिर शार्प एक एक शब्द को धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ेंगे। जब होना चालू हो जाए फिर स्पीड बढ़ा देंगे। ऐसे ही मंत्र को बिल्कुल स्पष्ट भाव में करना है, बिल्कुल फील करना है उसको। जब ये फील करेंगे एक एक शब्द को, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी पावर क्या है। और जब करेंगे तो आपको स्ट्रोक पड़ना चालू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जब सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्ट्रोक तो पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि वो अंग उसमें आता है, तो क्यों स्ट्रोक नहीं पड़ेगा। तो जब मैं नहीं कर पा रहा था तो मैंने जय गुरुदेव करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं द्विज बना तो मैं जय गुरुदेव से ही द्विज बना था। मैं तब भी मंत्र जाप नहीं कर पाता था। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि आपकी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र जाप हो पाता है नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, वो हो जाएगा अपने आप एक ना एक दिन। आपकी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिश करते रहोगे बार बार, जैसे एक हथौड़ा है, एक कील है, आप उसको बार बार ठक ठक करोगे, करते रहो, एक बार तो अंदर जाएगी ना। तो वैसे ही है, अगर मंत्र जाप नहीं हो पता, जय गुरुदेव करते रहो, उस जय गुरुदेव से ही आपके अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। तो वो जय गुरुदेव के बाद जैसे ही कृपा पड़ेगी गुरु जी की, आपका मंत्र जाप भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द, वो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ मैं, कोई किताबी ज्ञान नहीं है या फिर किसी गुरु भाई का कोई एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं दुष्ट बना तब भी मैं जय गुरुदेव ही कर रहा था, 1.5 साल तक मैं जय गुरुदेव करता रहा। फिर इसके बाद मेरी काजलवास की यात्रा हुई। वो यात्रा बड़ी मेरी जीवन की मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी यात्रा अचानक, या एक ऐसे जा रहा था, अचानक स्पीड पकड़ लिया उसने, आनंद घटित होना चालू हो गया उसके बाद, उस यात्रा के बाद। इसके बाद फिर भी मेरा जय गुरुदेव चल रहा था, मंत्र अभी नहीं स्टार्ट हुआ मुझे, आनंद घटित होने के बाद भी अभी जय गुरुदेव चल रहा है मेरा, सोचो आप। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने ध्यान करना बंद कर दिया हो, या फिर मैंने शिकायतें स्टार्ट कर दी हूँ गुरु जी से कि बताओ गुरु जी क्या करूँ। फिर क्या हुआ कि एक दिन, शायद फिर 2 साल हो चुके थे ऐसे ही जय गुरुदेव करते करते करते। तो फिर एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि अगले दिन से मेरा मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं गुरु कृपा पढ़ना। जब आपके अंदर जब गुरु जी
हृदय में प्रकट होते हैं और आपको जब प्रेम घटित होता है, तो प्रेम घटित होने के बाद तो फिर आपकी पूरी की आप फील करोगे हर एक सेकंड को कि गुरुजी ही आपकी गाड़ी चला रहे हैं। अब आपका रोल कुछ रहा नहीं है। इवन जब मैं भी राइड करता हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि गुरुजी मेरे साथ मेरी मेरी बाइक चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा उसको, क्योंकि मैं थोड़ा रश राइडर हूँ, मैं बहुत थोड़ा तेज चलाता हूँ। तो मैं बस यही सोच चलाता हूँ कि गुरुजी भी बैठे मेरे साथ, नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ उड़ जाऊँ, कहाँ किस कोने में निकल जाऊँ मैं। तो वो अब कुछ साधक पूछेंगे कि मेरा दिन कब आएगा, वो मुझे कब ये कृपा पड़ेगी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है? वही मंत्र जाप। या आप जब मंत्र जाप करेंगे तो वो दिन कोई भी हो सकता है, वो समय कोई भी हो सकता है। वो जिस दिन गुरु जी की कृपा ऐसे पड़ गई तो आप तर जाओगे बस। फिर ये आपके जो सवाल हैं, ये सवाल ही खत्म हो जाएंगे कि मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा। आप बस बस मौन हो जाओगे। और जब आप साधना में मौन होते हो, तो मौन एक बहुत अच्छी अवस्था है। आप जब मौन होते हो तो आपका बाहर जाना, आप बाहर नहीं फिर सोचते हो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आपकी क्योंकि साधना अंदर की है, तो आप अंदर जाना चालू कर देते हैं। फिर आप अंदर देखोगे कि अंदर क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर आपके अंदर आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपके साथ कोई बुरा भी किसी ने लाइफ में किया होगा तो आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कोई बात नहीं, बड़ा नादान इंसान था। आप तो उसके लिए कृपा करो कि गुरुजी इसको माफ कर दो, बस पता नहीं उसे अनजाने में क्यों गलती हो गई। सोचो उसने गलती करी और उसने आपको परेशान करने की कोशिश करी, फिर भी आप उसके लिए दुआ कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है एक इंसान के लिए, क्योंकि इंसान तो बदले, उसके अंदर बदले की भावना होती है कि नहीं नहीं अब तो बस मुझे बदला लेना है। लेकिन आप सोचो साधु बन जाते हो अंदर से। वो साधु की बात नहीं कर रहा जो कमंडल लेके घूमते हैं, एक मॉडर्न साधु जो पूरी लाइफ एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, इसके बाद भी साधु है वो। साधु का मतलब जिसने अपने आप को साध लिया हो। अपने आप को साधने का मतलब जिसने अपने मन पे विजय पा ली हो। उसका मन, गुस्सा आया फिर भी गुस्सा फील नहीं हो रहा उसको, गुस्सा उसने साथ रखा है अपने आप को, बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है, चिल, शांत बिल्कुल। कर आने दो गुस्सा, देखेंगे क्या होता है। गुस्सा आया बस आंख बंद करी, घूर दिया गुस्से को, गुस्सा ही गायब हो गया, डर के भाग गया। ऐसा होता है ये परिवर्तन आने के बाद, चेतन होने के बाद ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ परिवर्तन हो रहा है, और जो मैं जो अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अभी यात्रा तो बहुत लंबी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जितना हो रहा है मेरे साथ मैं उतना बता रहा हूँ। और बाकी गुरु जी कृपा तो उसको तो मैं शब्दों में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि कृपा की बात में बार बार मेरे मुंह से निकल आती है, क्योंकि कृपा पड़ी ऐसी रही है तो करो भी करो, करो तो क्या रुक है। करते कुछ नहीं, होता सब कुछ अपने आप है। बस वो थॉट पे होता है कोई चीज और वो अपने आप घटित हो जाती है। फिर लगता है ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कविता जी। जी, जय गुरुदेव। मैं भी सिर्फ नाम जाप का ये सेशन चल रहा है, सिर्फ नाम जाप के बारे में। अभी तो गुरुदेव जो बुलवाना चाहते हैं सिर्फ वही बुलवा रहे हैं नाम जाप के बारे में। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, अगर आप ध्यान देंगे नाम जाप के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी से कहाँ कहाँ से नाम जाप आता है। अब हम रोज एक प्रोग्राम चला रहे हैं 1-1 घंटे का, सुबह शाम का। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस सेशन को तो देखते हैं, पर जब नाम जाप शुरू होता है तो वहां नहीं आते हैं। तो अगर आप उस जाप के साथ भी जो गुरुदेव की आवाज में चल रहा है, अगर आप उसको ध्यान दें, कुछ है तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घर पर होते हैं तो हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, कहीं कुछ है। अब एक चीज सामने आ रही है, और एक चीज और है कि हम जब सब इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं वो नाम जाप। हम ये चाहते हैं इसके वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैले, इसकी गुंजन विश्व भर में जाए, जो गुरुदेव चाहते हैं। ये संजीवनी मंत्र है। और रही ये बात, और जब आप इस मंत्र को ध्यान से सुनोगे तो आपको, जैसे कि अजय ने बताया, एक एक शब्द को वो कहाँ से निकलता है। अगर आप पहला ही शब्द पकड़ते हैं तो आपको फील होगा कहाँ से चल रहा है। आप अपने जुबान आपने बंद कर रखी है, क्योंकि ये
मानसिक जाप है, आपको जीभ होठ नहीं हिलाना है। जब आप अपनी जीभ और होठ नहीं हिलाते हैं तो आप देखो कि ये जाप कहाँ से उठा है, कहाँ से उठा और ये कहाँ घुल गया जाके, पहला शब्द कहाँ चला गया, फिर दूसरा शब्द कहाँ है। और जैसे गुरुदेव कहते हैं स्ट्रोक लगता है, तो ये देखो कि ऊपर तक जा रहा है, पहले शब्द पे जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है, या क्योंकि गुरुदेव ने बोला कि ऊपर स्ट्रोक लगता है, ठीक है, तो वो कैसे लग रहा है, कि क्लिंग पे लग रहा है कि कृष्ण पे लग रहा है, ये ध्यान हमें खुद देना पड़ेगा। जब आप ध्यान देने लग जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि फिर आपका ऑटोमेटिक ध्यान, आप नहीं भी करोगे ना, फिर वो वहीं से जपा जाएगा, आपका इतना ध्यान पक्का हो जाता है। पर अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं कल की एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से जब घर में ये मंत्र चल रहा है, वैसे तो मैं मंत्र करती हूँ, खुद कर ही रही हूँ, पर जब ये घर में चल रहा है तो उससे क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है। कल जब मैं मंत्र कर रही थी, वो मंत्र चल रहा था, मैंने उसके साथ मंत्र बिल्कुल भी नहीं करा, कुछ भी कोशिश नहीं करा, तो मंत्र नहीं किया, मेरे इतने हिस्से से मंत्र बजने लग गया जो कभी आज तक नहीं हुआ। अब मैं मंत्र कर नहीं रही हूं, पर गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, जैसे ही गुरुदेव क्लिंग कृष्ण क्लिंग, वो यहां से बजता था, वो गुरुदेव नहीं बोल रहे, वो गुरुदेव का मंत्र अपने आप यहां से बज रहा है, मेरे बिना जपे बज रहा है। और ये चीज इतनी वाइब्रेशन का हो रही है, इधर इधर इतना वाइब्रेट हो रहा था कि मैं 1 घंटा बिल्कुल उसके आनंद में, कि मुझे जाप नहीं करना है, ये जो गुरु कर रहे हैं ये तो जाप मेरे अंदर से चल रहा है। तो एक चीज ये भी है कि आप गुरुदेव को ध्यान से सुनो, नहीं चल रहा है तो गुरुदेव का मंत्र चलाओ, उसके ऊपर ध्यान दो। ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब ये है कि हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ध्यान का मतलब हम क्या सोचे, नाम जाप हो गया, आगे चक्र पे गुरुदेव ने बोल दिया, बस ध्यान में बैठ जाओ, ये ध्यान है नहीं। सबसे पहले ध्यान आपका मंत्र पर होना चाहिए, कि आपका मंत्र सही है या नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चलो भाई गुरुदेव ने कहा है टीवी देखते हुए मंत्र कर लो, ठीक है, टीवी देख रहे हैं मंत्र, हमें पता ही नहीं, हम राधे 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 राधे, पता ही नहीं है आधा राधा कहाँ गया, आधा कहाँ गया, कहाँ से बजा, कहाँ लगा, कहाँ घुला हमारे अंदर। हाँ, आपको तो मंत्र जाप में घुल जाना चाहिए, मंत्र आप में घुल जाना चाहिए, ऐसा मंत्र होना चाहिए। गुरुदेव ने इजी तरीका बताया। अब आप, गुरुदेव ने कहा टॉयलेट में जाओ, वहां पे भी कर लो, तो टॉयलेट में भी शांति होती है ना, वहां पे मंत्र कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। गुरुदेव ने तो हर जगह बोल दिया, पर ये नहीं बोला कि आप ध्यान टीवी पे दो और उधर दो और मंत्र पे ध्यान मत देना, बस जपे जाओ। चाहे आप कहीं पे भी हो, पर ध्यान तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये शू में ही ध्यान है आपका, देना पड़ेगा। जब ये आ जपा लग जाएगा, आपकी बॉडी में चलने लग जाएगा, फिर तो कहीं पे भी इस मंत्र को सुनोगे ना, कहीं पे भी बाई चांस बज गया, आपकी बॉडी खुद ही वाइब्रेट करने लग जाती है। आपको लगेगा पता नहीं ये कौन सी मशीन पे हम बैठ गए हैं जो खुद ही चालू, रुके से नहीं रुक रहा है, ये मंत्र नहीं रुक रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और अजय अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और बाकी सबका अपना अपना होगा। तो किसी को भी इस तरीके से नहीं लेना है कि हम इसमें मास्टर हो गए या हम कोई गुरु हो गए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं। जो गुरुदेव बुलवाते हैं उतना ही बोला जाता है, चाहे अजय हो चाहे मैं हूं। यहाँ पे हम में से कोई गुरु नहीं है कि हम कोई टीम बनाए और हम किसी को सिखाएं। हम एक ही चीज बोल रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जब तक ध्यान नहीं दोगे इन चीजों पे, तब तक नहीं होगा। और हम किस लिए जोर दे रहे हैं, हम तो अपने घर में साधना कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव पूरे ब्रह्मांड में बदलाव लाना चाहते हैं, पूरे विश्व में बदलाव लाना चाहते हैं, हमारे अंदर लाना चाहते हैं। जब तक हर व्यक्ति में बदलाव नहीं होगा, तब तक इस विश्व में शांति नहीं हो सकती है, बदलाव नहीं हो सकता है। और जब तक हमारा मंत्र जाप ही नहीं जपा जा रहा है, भजे ही नहीं जा रहा है, हम खुद ही उस ईश्वरीय शक्ति से दूर है, तो तब तक कैसा बदलाव होगा। तो इसलिए अगर हम 1-1 घंटे का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो शायद इसकी वजह है। अब आप ये सोचो, 1 घंटे जाप चलता है ये, पर अगर इससे 50 लोग जुड़ते हैं तो ये 50 घंटे हो जाते हैं। कितनी जल्दी वो तय हो जाती है वो दूरियां। हाँ, कितनी एनर्जी उससे फैलती है कि एक तो एक बंदा जप रहा है, पर उधर इतने सारे लोग जुड़ के जब उस जाप को जपते हैं, तो क्या बदलाव नहीं आएगा इस सृष्टि में, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब बारिशें नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे इन सब चीजों के लिए, और उसका असर होता था। हम इसीलिए कर रहे हैं ये सब चीजें। और जो नाम जाप चल रहा है, तो जिनको हो भी रहा है, तो मैं कहती हूँ आप शामिल हो। तो लोग दिखाई नहीं देते हैं, कहीं कुछ नहीं है, चलो ना भी दिखाई दो, पर प्लीज जरूर नाम जाप करना इसको, और करने की कोशिश करो। और जिनको नहीं हो रहा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ दिन।
अगर किसी को घर में प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर कोई कहता है भाई मेरे घर में सास है, ये है, कोई तो बहाना होगा। वैसे भी तो हम इतने झूठ बोलते हैं स्कूलों में कि हमारा होमवर्क नहीं है, हमारा ये नहीं है। आप बोलो मेरे गले में दर्द है, अपना नाम जाप पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब भी मुझे ये प्रॉब्लम है। नाम जाप के लिए लोग क्या क्या, दूसरी चीजों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या झूठ नहीं बोलते हैं। इधर आप इतनी सी चीज नहीं कर सकते हो, इतना सा टाइम नहीं दे सकते हो इस मंत्र के लिए, इतना भी वक्त नहीं है। आप परमेश्वर बनने जा रहे हो, आप ईश्वर में विलीन होने जा रहे हो, आपकी आत्मा परमात्मा में मिलने जा रही है। वो मोक्ष और मुक्ति दाता है, वो डॉक्टर नहीं है। वो खुद कहते हैं मैं नहीं हूं। पर उन्होंने कहा है कि जब इस साधना में आओगे तो जो बीमारियां बाधक होंगी वो ही ठीक होंगी, वरना जो कर्म है वो काटने ही पड़ेंगे। कर्मों से कोई नहीं बचा। विवेकानंद बीमार नहीं थे, रामकृष्ण मिश्र वो बीमार नहीं थे क्या? हाँ, अरविंदो जी नहीं थे क्या? श्री अरविंदो जी। किस किस को प्रॉब्लम्स नहीं आई है इस लाइफ में? जो अध्यात्म में चलते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा आती है। पर आपका बिलीव, आपका विश्वास चीज में काम आने वाला है। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि इसमें क्या है कि आपको मंत्र जाप की लगन लगानी पड़ेगी, गाना नहीं है ऐसी लागी लगन। तो आपको मंत्र जाप की लगन लगानी पड़ेगी, और मंत्र जाप की लगन लगाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मैंने किया था कोशिश। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ या फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँ, मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्बेंस हर जगह होती है, लेकिन एक जगह होती है पूरे घर में, वो होती है वॉशरूम बाथरूम, जहाँ पर कोई एक ही बंदा जाता है एक बार में, वहाँ सेकंड पर्सन एंटर नहीं कर सकता। तो उस जगह को यूज करो। मैं जब जब मैंने ये साधना स्टार्ट करी थी, तो मेरे साथ मेरा भाई रहता था। वो मेरा जस्ट अपोजिट है। अगर मैं हेड हूं तो वो टेल है, बिल्कुल अपोजिट। तो मैंने सोचा अगर मैं इसके सामने करूंगा तो ये पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या उनसे इसने तंत्र मंत्र स्टार्ट कर दिया है, बॉडी हिल रही है इसकी, ये क्या कर रहा है ये। तो मैंने इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि वो देखे ही ना, जब उसको करना नहीं तो क्यों दिखाना उसको। अब तो जानता भी है फिर भी नहीं करता, तो क्यों अब करना ही काम। तो मैंने 6 महीने तक वॉशरूम में ध्यान किया था। एक छोटी सी मैट बिछाता था मैं वॉशरूम में, और वहीं बैठ के मैं ध्यान करता था, क्योंकि एक लगन लगी थी मेरे अंदर कि नहीं, आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है, और अपने बारे में जानना है। मेरा मुख्य क्वेश्चन यही था कि मैं हूँ कौन, और तो मेरा कोई सवाल ही नहीं था। एक गुरु भाई का मैसेज आया था मेरे पास आज कि आप बताओ कि आप गुरु जी से जुड़े क्यों। तो मैं जुड़ा क्यों, मेरे मैं गुरु जी के आने के पहले मैं साधना कर रहा था। अराउंड अराउंड मैं अभी मुझे 12 साल में ध्यान करते हो चुके हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मैंने करी हैं, आजमाई है। मैंने ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन किया हुआ है। मैंने मैंने गायत्री मंत्र की साधना करी है। मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी थी, गायत्री मंत्र साधना से। फिर ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन किया। फिर मैंने त्रटक ध्यान किया काफी दिन, और ये सब बहुत लंबा लंबा किया मैंने। ऐसा नहीं कि 2 दिन करके छोड़ दिया, लंबा लंबा 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसे। फिर श्री श्री रविशंकर का सोहम मेडिटेशन, वो भी मैंने बहुत किया। फिर मैंने विपासना 2 बार मैंने फुल कोर्स किया है 10 डेज का। क्योंकि एक एक ललक थी मेरे अंदर, एक लगन थी मेरे अंदर कि नहीं, अपने बारे में जानना, मैं हूं कौन, अपने आप को जानना था। सिर्फ यही क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, और करते करते यहाँ तक पहुंच गया मैं। मुझे कोई खास बीमारी बीमारी नहीं थी मुझे, बीमारी आज भी कोई नहीं है। तो बीमारी मेरा कभी कारण नहीं बना गुरु के लिए, कि मैं गुरु मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे बीमारी सही करनी है, या कोई ऐसी कोई बाधा है मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे गुरु चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बारे में जानना था, मुझे आध्यात्मिक यात्रा करनी थी, बस खत्म बात। और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। और आध्यात्मिक यात्रा चाहिए थी, तो मैंने गुरुजी से कभी विश नहीं किया कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये कर दो। शायद इसकी वजह है कि थोड़ी साधना मेरी यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी भटकाया नहीं चीजों में, अपनी विशेष में। वो तो बाद में मालूम पड़ा कि गुरु जी से कुछ मांगना ही नहीं भाई, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ है उनके पास, वो दे देंगे ऐसे ही, क्या मांगना है उनसे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं मांगा। लेकिन 99% लोग कुछ ना कुछ अपनी विश लेके बैठे होते हैं।
कुछ लोग तो ये कसम खा के बैठे होते हैं कि जब तक मैं ये बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक मैं प्रचार ही नहीं करूंगा। जाओ पहले चमत्कार मेरे ऊपर करो, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा, फिर मैं आगे करूंगा प्रचार। फिर कुछ लोग ये डिसाइड करके बैठे होते हैं कि मैं कुछ तो गुरु जी थोड़ी सी बॉडी हिला दो, हल्की सी, बस थोड़ी सी, एक हल्का सा वाइब्रेशन करवा दो केवल। अगर उतना हो गया तो मैं मान जाऊं कि आप हो कुछ। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट विशेष हैं, हर एक साधक की अपनी विशेष है। और लोग जितना वीडियोस देखते हैं, जितने एक्सपीरियंसेस सुनते हैं दूसरों गुरु भाई बहनों के, तो उनके अंदर और लालच और एक लालसा पैदा होती है, और वो अपने आप को और परेशान करते हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, दुनिया को हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। लालसा होना गलत बात नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं और हम है ही लालची। लेकिन भगवान ने, गुरुदेव ने हमें विजन दिया हुआ है, हमें चेतना दी हुई है, उसको समझो कि वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी शर्तें हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। और शर्त है सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान। अगर मंत्र जाप नहीं करेंगे तो कैसे मिलेंगे? जैसे हमने हमने लालसा पाल ली फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है क्योंकि मेरा पड़ोसी कमा रहा है, तो लालसा तो पैदा कर लिया आपने। लेकिन जो पड़ोसी इतनी मेहनत कर रहा है, वो आपको भी तो करनी पड़ेगी मेहनत, तभी तो मिलेगा आपको। तो आप जिन गुरु भाई को देखते हो कि उनके साथ ये हो रहा है, तो वो साधना कर रहे हैं एक्चुअल में। आप ओम गुरु भाई को देखते हो कि कितनी कितनी बातें करते हैं, तो ऐसे नहीं हुआ कि घर में बैठे बैठे मिल गया हो सब कुछ। जो साधना करता है उसको मिलता है, वो पहुंचता है, उसके साथ ही सारी चीज घटित होती है। अब ओम गुरु भाई की बात क्या करूं, इतनी साधना करता है वो, हम तो उनका 10% कर लेते तो लगे कि हाँ बहुत कर लिया मैंने। तो उनके अंदर एक लगन है कि नहीं, मुझे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। तो अगर वो लगन आ गई हमारे अंदर, अब स्टार्टिंग में लगन कैसे है, ये बड़ा मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगन कैसे है मेरे अंदर। ये तो समझ आ गया कि लगन आनी चाहिए, लेकिन लगन आए कैसे, कैसे, हाउ? तो उसके लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। मॉर्निंग की हैबिट मैंने कल बताई थी, कैसे आप हैबिट डाल सकते हो। इवनिंग की हैबिट आप कैसे डाल सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, आप रिमाइंडर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में बोर्ड लगा सकते हो, कट कट वो जो एक पेपर में लिख के चिपका लो। अगर फिर भी नहीं दिखाई पड़ा, उसमें उसमें झालर लगा लो। आप जब सुबह उठोगे ना, तो ऐसे टिम टिम हो रहा होगा, ऐसे फ्लैश करेगा अपने आप। तो आपको दिखेगा पूरे कमरे में कि एक चीज है जो फ्लैश कर रही है, उस फ्लैश के अंदर लिखा होगा मंत्र जाप। तो आपके माइंड को एक एक्शन मिलेगा, एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भाई मंत्र जाप करना है। हम अपने अपने मन को ऐसे देखो बनाना पड़ता है। कई बार हमें कोई चीज हमारे काम की होती है, हमारे फायदे की होती है, बट हम हमारी हैबिट नहीं पड़ पाती है, तो हमको हैबिट डालनी पड़ती है। जैसे सबको पता है कि जिम जाने से बॉडी हेल्दी रहती है, लेकिन बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ेगा पहले। अब जिम जाने के लिए उसको हैबिट में डालो पहले अपनी लाइफ में कि कैसा क्या करूं कि मेरी हैबिट में आ जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को जिम जाना है, तो आप कभी जिम नहीं जाओगे, क्योंकि कौन चाहता है कि मैं कुल्ट से निकल के, रजाई से बाहर निकल के मैं शूज पहनूं, मैं ड्रेस चेंज करूं, फिर मैं इतनी इतनी फॉग है, इतनी ठंड में बाहर कौन जाना चाहता है? हर आदमी पिज्जा खा के अपनी बॉडी बनाना चाहता है, कैसे बन जाएगी बताओ भाई? कभी नहीं बनेगी। तो जैसे जिम जाना है तो किसी को प्रैक्टिस में लेकर आए तो क्या करो, सिंपल अपने बेड के पास ही शूज रख लो, अपने जिम वाले जो शूज होते हैं उनको रख लो, निकाल के रख लो उनको। जो आप जिम की जो आपकी ड्रेस होती है उसको निकाल के बिल्कुल सामने रख लो। तो एक कॉल टू एक्शन आता है माइंड में कि नहीं नहीं, शूज निकले रखे हैं, इसे पहना ही बाकी तो रह गया है, अब तो जा चले जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा कर दो कि वो आपके एक्शन में आ जाए, आपके माइंड में हिट कर जाए वो बात। जैसे मैं दिखाई देता हूँ आज कि मैं कैसे करता हूँ। लैपटॉप में घुमाता हूँ जरा, 1 मिनट। ये लिखा हुआ है, वेट, हाँ ये लिखा हुआ है नाम जप। ऊपर लिखा हुआ है ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, और नाम जप लिखा हुआ है। तो एक ये हो गया। दूसरा मैं दिखाता हूँ कि मैं बेड के पास मैं कैसे करता हूँ इसको। दूसरा है आपका ये रहा मंत्र जाप। तो ये चीजें हैं कॉल टू एक्शन वाली चीजें, कि जिनकी वजह से आपको एक्चुअल में याद आता है कि आपको करना कैसे है, नहीं तो आपको याद ही नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिनको करेंगे तो हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो मर्जी आपकी है। इतनी सी बात है।
जी, जय बाकी गुरुदेव। बाकी जो भी नए साधक हैं, तो वो सबसे पहले तो गुरुजी की स्पीच सुने कि गुरुजी एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे थे, और उनको उस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि हाँ, अब इसको ये सॉलिड बातें हैं, क्योंकि जो हो सकता है हम लोग से गलती हो जाए, हो सकता है कि किसी और की बातों में मिलावट मिल जाए, लेकिन गुरुजी की बातें प्योर हैं, वो ओरिजिनल सोर्स है। तो अगर आप ओरिजिनल सोर्स को सुन लेंगे एक बार, जैसे नए साधक होते हैं, तो गुरुजी की जितनी भी स्पीच हैं, कोशिश करो सुनने की, तो आपके सारे आंसर मिलना चालू हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी की स्पीच में इटसेल्फ एक ग्रंथ है। मैं तो ये ग्रंथ मानता हूँ उनकी बातों को, क्योंकि वो जो उन्होंने बातें बोली हैं, उसको अब डिकोड करने के लिए अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, इनका इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। आप जब आपकी चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी, तो आपको चीजें समझ आना चालू हो जाती हैं, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये कहना क्या चाह रहे थे। फिलहाल तो मंत्र जाप के लिए यही है बस। और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो इन फ्यूचर भी कोई क्वेश्चन आता है, तो वो टाइप करके कविता जी को मैसेज कर दें, ड्रॉप कर दें, ताकि वो मैसेज के क्वेश्चंस को देख के आंसर दिया जाए गुरु जी कृपा से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बात करना चाहते हैं, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे भी 9-10 घंटे जॉब करनी होती है, इसके बाद फिर 6 घंटे सोना होता है, तो 16 घंटे तो ये निकल गए। अब बाकी बचे 8 घंटे, और 8 घंटे में बहुत सारे काम होते हैं, तो हर एक का कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल काम है। सेम चीज कविता राणा के साथ भी सेम चीज होती है कि उनके पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अगर वो हर एक का आंसर देने की कोशिश करेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे बेटर क्या है कि अपने क्वेश्चन सेशन में लेकर आओ, और उनके आंसर मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि मैं दूं, कोई कोई भी हो सकता है वो, कोई भी चेतन शिष्य, कोई भी चेतन गुरु भाई या गुरु बहन, जिस हो सकता है मेरे बाद बहुत सारे लोग आने वाले हैं इस सेशन में, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और उन एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करो कि इससे मिला क्या मुझे, और उसको एक्शन में लेकर आओ। अब जैसे कि जो मैंने ट्रिक्स बताई है, ये सारी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करी है। इसके पहले मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और करे हैं जो मेरे साथ नहीं हुए, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में काम करते हैं। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट बताए हैं जो मैंने एक्चुअल में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और उसका रिजल्ट मिला ये। क्योंकि हर एक को आनंद तो सबको चखना है कि आनंद का टेस्ट कैसा होता है, आनंद का भाव कैसा होता है आपके अंदर, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते कोई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एक हाथ में पिज्जा होता है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में कोक होती है, और आराम से लगाया सन ग्लासेस, आराम से गुरुजी के मोबाइल पे अपना गुरुजी का मंत्र चला लिया, फिर बोलते हैं कि गुरुजी ने बोल तो रखा है कि भौतिक जीवन को एंजॉय करो, तो सांसारिक जीवन में भोग रहे हैं, देखो हाथ में पिज्जा है, भोग तो रहे हैं। और रही बात मंत्र जाप की, तो गुरुजी मंत्र जाप कर तो रहे मोबाइल में, देखो अब मैं क्यों करूं। तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। जो लोग अपने घर में कैसेट सीडी चलाते हैं, चलाओ, लेकिन साथ में खुद भी मंत्र जाप करना है। अंदर अंदर आपके अंदर मंत्र चलना चाहिए, बाहर चले ना चले उसकी उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चलाना है मंत्र, तो रात में जरूर चलाया करो, सोने के टाइम पर। जैसे सो गए, तो एक हल्की सी धीमी सी साउंड में वॉल्यूम लो करके आप चला दो, तो उससे क्या होता है कि हमारे सोने के बावजूद हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मंत्र जाप इम्प्लांट हो जाता है अपने आप। हम बोलते नहीं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज चली जाती है, तो वो चीज होना चालू हो जाती है, वो चीज मिल जाती है। तो क्यों ना उस सबकॉन्शियस माइंड के स्पेस को एक ऐसी चीज से भर दिया जाए जो सबसे पावरफुल है। तो सबसे पावरफुल अगर मंत्र को आप रिप्लेस कर दोगे, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर दोगे, तो सोचो आपकी लाइफ में वो हर एक प्रभाव करना चालू कर देगा आपके जीवन में। हर चीज में प्रभाव करता है। अगर एक चीज और है, अब कोई ये मत कहना कि आपके साथ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसका होने ना होने का मतलब नहीं कि मेरी साधना मेरी है, मेरी साधना से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज होती है क्या कि इंट्रूशंस आना चालू हो जाते हैं आपके एक टाइम के बाद। इंट्रूशंस का मतलब, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि आपको फ्यूचर दिखाई पड़ना चालू हो जाता है, तो मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन एक इंट्रूशंस होना चालू हो जाते हैं। इंट्रूशंस का मतलब आपके साथ जो होने वाला है, घटित होने वाला, आपको पहले से अंदाजा मिल जाता है कि कुछ होने वाला है ऐसा कुछ। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो, और मालूम पड़ता है कि हाँ, ये तो सच में ऐसा हो गया। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, आपको ये मत कहना कि देखो मेरा लॉस हो गया। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि सबकी साधना के हिसाब से चीजें होती हैं, मुझे नहीं पता आपकी चेतना कहाँ पर है, कैसे है, लेकिन ये होता है इसलिए बता रहा हूँ मैं।
या आपके अंदर इंट्रूशंस आने चालू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, तो हो सकता है कि आपको इंट्रूशन से तो पहले ही मालूम पड़ जाए कि इसमें लॉस होने वाला है, तो आप पहले ही वहां से रफा दफा कर लोगे। या फिर आप कहीं पैसे लगाने वाले हो, आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, चलो इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें नहीं लगाए। तो इंट्रूशन बिल्ड हो जाता है आपके अंदर, आपको पहले से चीजें आभास होना चालू हो जाती हैं। एक बार जब मैं एक मैं कहानी सुनाता हूँ, वैसे तो इसका वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे ये। जब मैं मेरा मंत्र जाप नहीं चलता था, लेकिन जय गुरुदेव करता था उस टाइम पर मैं। तो एक बार चंडीगढ़ की ये पहली यात्रा कर रहा था मैं ट्रेन से। तो ट्रेन थी 4:15 बजे की, ओल्ड दिल्ली से चंडीगढ़। सुबह 4 बजे कोई ट्रेन चलती है। तो रात में 3 बजे मैंने काम खत्म किया ऑफिस का, और गुड़गांव से दिल्ली अराउंड 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो मैंने पहले कैब बुक करी, तो कैब हुई नहीं बुक मेरे से। तो इसके बाद मैंने सेकंड कैब बुक करी, फिर वो भी नहीं हुई। फिर और कैब बुक करी, तो उसने बोला कि सर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उसने कैंसिल मार दिया अपने आप। फिर मैंने एक और कैब बुक करी, तो उसने मेरे से पूछा नहीं कहाँ जाना है, वो आ गया मेरे पास। जब आ गया, जब राइड स्टार्ट करी, तो कहता है कहाँ जाना है, तो मैंने कहा दिल्ली। तो उसने कहा था नहीं नहीं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। और तब तक टाइम हो चुका था 3:25 और 4:15 पे एग्जैक्ट, क्योंकि दिल्ली से वो ट्रेन चलती थी, तो लेट होने का कोई सवाल नहीं था। एग्जैक्ट 4:15 बजे ट्रेन निकलनी थी, और मैं 3:25 पे गुड़गांव में अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। वो, और जिससे बात कर रहा हूँ ओला ड्राइवर से, वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं। और मेरे पास कितने टाइम बचा, मेरे पास बचे 50 मिनट एग्जैक्ट। और 1 घंटे के ऊपर का रास्ता है, और 50 मिनट मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ क्या, पहुंच तो पाऊंगा नहीं। लेकिन अंदर से इंट्रूशंस की बात करते हैं ना, इंट्रूशंस की बात करते हैं, तो अंदर से हुआ कि नहीं चलो देखा जाएगा जो भी होगा। तो फिर उसका फेयर अराउंड 220 रुपीज था। तो उसने कहा नहीं नहीं सर मैं आपसे 300 रुपये लूंगा। हमने कहा 220 ओला दिखा रहा, तुम 300 क्यों लोगे? कहता है क्योंकि मेरा रूट नहीं है इसलिए मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। तो फाइनल डील मेरी 280 रुपीज के आसपास हुई। तो हमने चलो लेट्स गो। जब मैं इक्को चौक के पास पहुंचा, एमजी रोड के पहले पड़ता है इक्को चौक गुड़गांव में, तो ड्राइवर सीधे जा रहा है। तो मैंने कहा दिल्ली तो इधर है। कहता अच्छा अच्छा दिल्ली इधर है, उसको मालूम ही नहीं दिल्ली किधर है। और मैं एक ऐसे ड्राइवर के साथ बैठा हूँ जिसको रास्ता ही नहीं पता है, और ना ही वो मैप फॉलो कर रहा है, वो अलग ही दुनिया में है। तो मैं सोच रहा हूँ ये आज तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो गए, आगे बढ़े, फिर रास्ते में जाम मिल गया। मैं मतलब ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, लेट हो चुका हूँ, ट्रेन मिलने का कोई चांस नहीं, अब जाम मिल गया। अब हाँ, अब मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर चुका, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैं अब अगली ट्रेन चेक कर रहा हूँ कि मैंने कहा ये तो गई, अब नेक्स्ट ट्रेन चेक करते हैं, नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है। अब नेक्स्ट ट्रेन थी अराउंड 7:15 या 7:30 बजे के आसपास की थी। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मंत्र जाप स्टार्ट हो गया अपने आप। उस टाइम तक मेरा अजपा नहीं लगा था, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर नहीं पाता था, तो अजपा लगा नहीं था मेरा। लेकिन फिर भी गुरु कृपा कैसे पड़ती है वो समझने वाली बात है। तो मेरा मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं जय गुरुदेव मंत्र जाप करता था, तो जय गुरुदेव स्टार्ट हो गया मेरा अपने आप। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं एक एक सेकंड काउंट कर रहा हूँ, एक एक सेकंड में काउंट कर रहा हूँ। मेरे हाथ में गूगल मैप खुला हुआ है, और मैं एक एक सेकंड काउंट कर रहा हूँ कि अब इतना टाइम दिखा रहा, अब इतना टाइम दिखा रहा, अब इतना टाइम दिखा रहा। तो मेरा मंत्र जाप क्या स्टार्ट हुआ, जय गुरुदेव जय गंगाईनाथ। क्योंकि मैं मंत्र जाप यही करता था, मैं जय गुरुदेव नहीं करता था, मैं ऐसे करता था जय गुरुदेव जय बाबा गंगाईनाथ। क्योंकि उस टाइम पर बाबा गंगाईनाथ से बड़ा प्रेम होता था, फील होता था मुझे, लगता है कि इनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं दोनों एक साथ बोला करता था मंत्र जाप के टाइम पर। तो ये स्टार्ट हो गया अपने आप। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मंत्र जाप स्टार्ट हो चुका है मेरा। अब मैं देख रहा हूँ कि पहुंचने का कोई तरीका नहीं, मैं पूरा निराश बैठा हुआ हूँ कि अब ये ट्रेन जाएगी, ये दूसरी ट्रेन को लेना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि 2-3-4 घंटे पहले ट्रेन होती नहीं इंडिया में। हो सकता है नीदरलैंड में हो जाती है, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं टीटी से बहस करूंगा, कैसे सीट मिलेगी, मैं क्या इतना पेनल्टी लगाएगा, ये दुनिया भर की 100 चीज चल रही मेरे माइंड में। तो अचानक बाबा गंगाईनाथ ने, मैं बैठा हूँ आंख खुली हुई है मेरी,
मैं कोई ध्यान नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा हुआ हूँ। मैं मोबाइल मेरे मन में, उन्होंने तुरंत बताया कि तुम आखिरी मिनट में पहुंचोगे। अब मैं सोच रहा हूँ ये कौन बोला? तो दोबारा फिर बोला, तुम आखिरी मिनट में पहुंचोगे। लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। हम कहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और गूगल दिखा रहा इतना टाइम, टाइम बचा है इतना कम, कैसे पॉसिबल है? तो मैं कैब वाले से बोल रहा हूँ कि स्पीड और तेज करो। कह रहा है नहीं सर, दिल्ली है, 60 की स्पीड के ऊपर नहीं जाएंगे। इसके बाद रास्ते में दिल्ली में और सारी रेड लाइट आना चालू हो गई। तो मैंने कहा कि रेड लाइट जंप कर दो। कह रहा सर पेनल्टी पड़ेगी लंबी। हमने कहा पढ़ने तो तुम चलो बस। मैं इतना लगी, मैं जोश में था कि नहीं पहुंचना है कैसे भी करके। तो उसने किया क्या, कैब वाले ने मुझे ओल्ड दिल्ली स्टेशन के बाहर छोड़ा, और कहाँ छोड़ा, सामने नहीं छोड़ा, उसने मुझे उतारा बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच। और सड़क के इस पार अराउंड 6 फीट लंबी रेलिंग है, फिर उधर जाने का रास्ता था। तो मैंने उसको 300 रुपए निकाले, मैंने उससे चेंज नहीं लिया, मैंने कहा पकड़ो जाओ दफा यहाँ से। इसके बाद देखा क्या कि रास्ता तो है नहीं निकलने का। तो मैंने इतना, मेरे अंदर एनर्जी भरी थी उस टाइम पर, कि मैंने 6 फीट की रेलिंग मैंने पकड़ी, जंप करके उस साइड रोड में कूद गया। और मुझे अभी भी याद है वो वक्त, वो पल, कि मेरे पास 2 मोबाइल थे। एक मैंने डाला अपने जेब के अंदर, और मैंने दूसरा मोबाइल लिया अपने हाथ में, और मैं देख रहा हूँ कि 4:15 शार्प हो चुका है, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दौड़ लगा दी कि चलो देखते हैं जो भी होता है। इतना बड़ा बैग मेरे मेरे पीठ में, और मैं दौड़ लगा रहा हूँ। और कम से कम 200-300 मीटर से दूर छोड़ा था, पता नहीं ड्राइवर कौन से नशे में था वो। तो 200-300 मीटर से दूर छोड़ा मुझे। तो मैं जब गया, तो मैं एग्जिट गेट के पास पहुंचा। तो मैं वहां से एंट्री करने लगा। तो वहां एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने बोला कि ये एंट्री गेट नहीं, एंट्री गेट आगे है। मैंने कहा भाई ट्रेन छूट रही है। तो उसने कहा चलो जाओ अंदर जाओ। तो मैंने एग्जिट गेट से एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैं पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और जा रही है, मेरे सामने गुजर रही है, निकल रही है, स्पीड से पकड़ के निकल रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पटरियां, मैं कूद जाऊं प्लेटफॉर्म में, कूदते हुए फांदते हुए निकल जाऊं, या फिर मैं स्टेज से होते हुए जाऊं। तो मैंने देखा क्या कि अगर, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक एनर्जी आई, और मैंने स्टेज में दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने दौड़ लगाया, दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते अपने प्लेटफॉर्म में पहुंचा। और देखा क्या कि मेरे लेफ्ट साइड भी एक ट्रेन जा रही है, और राइट साइड भी एक ट्रेन जा रही है, और दोनों की स्पीड बहुत तेज। अब मैं कंफ्यूज, मेरी ट्रेन कौन सी इसमें? और मैं ऑलरेडी इतना दौड़ चुका था इतनी दूर से कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, और हार्ट बीट बहुत तेज, सांस फूल चुकी थी। तो मैंने, एक वहां कुली खड़ा था, मैंने कहा कि चंडीगढ़ ट्रेन कौन से आ रही है? तो उसने कहा ये राइट साइड वाली। तो मैंने जब राइट साइड देखा, तो ट्रेन की स्पीड बहुत तेज। अब मैं देख के आ रहा हूँ कि सिर्फ लास्ट के 2-3 डिब्बे बचे हुए हैं, और पूरी ट्रेन तो निकल चुकी है, इतनी तेज स्पीड उसकी। लेकिन जब बाबा गंगाईनाथ ने भविष्यवाणी कर दी, तो वो टूट कैसे सकती है? मेरे अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी आई। ये सारी बातें सच हैं, पता नहीं लोग माने ना माने, ये सब कुछ सच है, एक एक पल, एक एक मोमेंट, सब कुछ सच है। वो ट्रेन के बगल में, वो, अगर कोई एक्शन डायरेक्टर हो ना, तो वो शूटिंग करके अपनी मूवी बना सकता है इस पे। वो ऐसा हुआ था मेरे साथ कुछ। और मैं दौड़ लगा रहा हूँ इतना भारी बैग लेके, और मैं दौड़ते दौड़ते मैं जंप कर दिया ट्रेन पे। और लास्ट सेकंड डिब्बा था जिसको मैं पकड़ पाया था। और लास्ट जो डिब्बे होते हैं, वो जनरल डिब्बे होते हैं सारे। तो मैंने जनरल डिब्बे को जंप करके पकड़ा हुआ था, हैंडल पकड़ा, और मैं लटका हुआ, और देखा कि सामने दरवाजा बंद है मेरा, अंदर से। क्योंकि सुबह 4, जनरल डिब्बे के अंदर, और सारे जन में ही सो रहे होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैग इतना भारी, मैं टांगे हुए हूँ, मैं स्टेयर्स पे खड़ा हूँ, ट्रेन चल रही है, और दरवाजा बंद अंदर से। तो फिर एक पुलिस वाले ने देखा कि, उसने देखा कि कोई लटका हुआ है बाहर, तो उसने दरवाजा खोला, तो उसने अंदर दरवाजा खुलवाया। फिर मैं अंदर गया, और जैसे ही मैं सीट में बैठा, तो बाबा गंगा ने बोला, देखा मैंने कहा था कि तुम पहुंच जाओगे। तो मेरी सांसें आई, चैन आया। इसके बाद अद्भुत बात तो बाद में है, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मैं अंबाला पहुंचा। तो अंबाला में ट्रेन रुकती है अराउंड आधे घंटे के आसपास। तो आधे घंटे ट्रेन रुकी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, थोड़ी धूप खा लेते हैं, मार्शल टाइम था, तो थोड़ी हल्की ठंड होती है। तो जब बाहर गया,
तो देखा क्या कि एक मेरी पूरी ट्रेन में किसी से बात नहीं हुई, सिर्फ एक बंदे से बात हुई थी। वो बंदा आया मेरे पास चल के, तो कहता है कि आज ना मेरी ट्रेन छूट जाती। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो कहता है कि आज मैं लेट हो गया था और ट्रेन चल चुकी थी, लेकिन मैंने अपना बैग ना गाड़ी के अंदर फेंक दिया था। तो अब ट्रेन तो पकड़नी थी क्योंकि बैग तो मेरे अंदर था गाड़ी के अंदर। तो कहता है कि उस टीटी ने गाड़ी ट्रेन रुकवा के मुझे बैठवाया और कम से कम 4-5 मिनट लग गए इसमें। तब मेरे माइंड में वो आया कि जो 4-5 मिनट जब मैं बाहर था, तो इस वजह से इसको माध्यम बना के ट्रेन रुकवाई गई थी। जो 5 मिनट जो डिले हुआ था, जो मैं 5 मिनट लेट हुआ था, इसको माध्यम बना के ट्रेन रुकवाई गई और मुझे बैठवाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको माध्यम बना के ट्रेन रुकवाई गई, सिर्फ मैंने एक बंदे से बात करी, वो बंदा वही था। और पूरी ट्रेन में वो बंदा किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, लेकिन वो मेरे डिब्बे में बैठा हुआ था। और वो मेरे से बोल रहा आके कि देखो इसकी वजह से ट्रेन रुकी थी। तो वही बात है कि गुरु की कृपा कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे आपकी मदद करते हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब, हाँ, उस टाइम मैं द्विज हो चुका था, बन चुका था, लेकिन मेरी साधना इतनी नहीं थी। ना ही मेरा आनंद घटित हुआ था मेरे साथ उस टाइम तक, और ना ही मेरा मंत्र जाप होना शुरू हुआ था। ये सब कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। लेकिन लेकिन मेरी लगन थी, एक कोशिश थी मेरे अंदर। तो आप जब कोशिश करते हो तो गुरुजी सच में आपको प्रेम करना चालू कर देते हैं कि हाँ, ये लड़का मेहनत कर रहा है तो इसको आप आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। जैसे क्लास में होता है, कोई बच्चा है, वो वीक हो, कितना वीक हो बच्चा, पढ़ने में कितना भी गंदा हो, नहीं पढ़ने में अच्छा है, लेकिन ये जब कोशिश करता है ना, तो टीचर का मन लगता है कि हाँ, ये कोशिश कर रहा है, चलो इसको थोड़ा पुश देते हैं अंदर से, इसको पुश देते हैं। तो वही पुश मिलता है एक साधक को। अब वो पुश किसी भी दिन पड़ सकता है आपके ऊपर, वो एज अ कृपा पड़ सकती है आपके ऊपर। और जब पड़ेगी तो आप उसमें उसके पास नहा लोगे, बस आप तर जाओगे। आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उन सबके आंसर अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे। अभी जो बातें बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई किताब पढ़ी हो जो आंसर मिल रहे हैं, कोई किताब नहीं पढ़ी है। ये सब गुरुजी आपके अंदर अपने आप प्रकट करते हैं, अपने आप बताएंगे सब कुछ, सारी बातें। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ अपने आप होता है। कहीं आपको आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी गुरु भाई के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलता हूँ कि किसी भी गुरु भाई को माध्यम मत बनाओ कभी भी लाइफ में। किसी को बीच में लाने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं जो आपको दे पाएगा। आपको लगता है कि किसी को कॉल करने से कुछ ऐसा पता नहीं क्या ज्ञान मिल जाएगा, या फिर किसी के साथ ध्यान करने से मेरी पता नहीं साधना कितनी आगे बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। सिर्फ एक ही मन में होना चाहिए कि हमको मंत्र जाप कितनी बढ़ानी है। अगर कोई फ्रेशर है, कोई नया साधक है जिससे मंत्र जाप नहीं पा रहा, तो टारगेट सेट कर ले स्टार्टिंग में। लिख ले कि मुझे 100 मंत्र जाप करने हैं, अब कैसे भी करने हैं, रो के चाहे हंस के करने हैं। फिर और बढ़ाओ उसको, फिर और बढ़ाओ। टारगेट रखने से क्या होता है कि आप करना चालू कर देते हो। वैसे तो टारगेट नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब कुछ करना है तो चलो टारगेट रख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, कुछ तो करेंगे। अब जैसे किसी को जिम जाना है, तो जिम जाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए होता है। तो आप थोड़ा लाइट डंबल से स्टार्ट कर सकते हो, लाइट डंबल करो, फिर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, फिर बढ़ाते बढ़ाते आप पहुंच जाओगे वहां तक। आपके सिक्स पैक भी आ जाएंगे, आपकी बॉडी फिट भी हो जाएगी। तो वैसे ही मंत्र जाप के साथ है, पहले थोड़ा 5 मिनट करो, फिर और बढ़ाओ 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते जब आपके अंदर लगन लग जाएगी, जो आप समझना चालू कर दो कि साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला, आप आज सुनोगे भूल जाओगे कल तक। जी अजय, जय गुरुदेव। अजय का, मेरा और किसी भी आप साधक को कॉल करेंगे, पूछेंगे, तो सबका एक ही कहना होगा कि साधना हम सबकी अकेले की है, आपको कोई कहीं नहीं पहुंचा सकता। ना कोई हमें पहुंचा पाया है, ना कोई आपको पहुंचा सकता है। चाहे अजय यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हम यहाँ पे। हम गुरुदेव का प्रचार सब लोग मिलके कर सकते हैं, और सबको मिलकर ही करना है। चाहे कोई नए साधक थे, चाहे पुराने थे, चाहे आप आज रूठे हुए हो, चाहे ग्रुपों में बटे हुए हो, पर गुरुदेव का मिशन सब मिलकर ही चला सकते हैं, कोई अकेला नहीं चला सकता है। तो इसलिए साधना सबको अपनी अपनी करनी है, और अकेले ही साधना चलेगी। कोई आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प इतनी ही है कि अगर मंत्र जाप नहीं हो रहा है,
या कुछ भी नहीं है तो एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं, पर ध्यान हमें खुद ही देना पड़ेगा। बार बार नाम जाप के लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग भटक गए हैं, बहुत ज्यादा। और मैं एक चीज और कहूंगी कि बहुत से जो गुरु साधक है, क्योंकि डिस्प्ले पे मेरा नंबर चला था, फोन नंबर, तो बहुत लोगों ने नंबर लिया और बहुत लोगों ने जो भी मतलब कुछ और विधियां चल रही हैं उसके वीडियो मुझे शेयर कर रहे हैं, और या किसी और लोगों के शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये मेरी साधना है, मेरे गुरु के और मेरे मंत्र और गुरु की साधना के बीच में मैं ना किसी वीडियो का आने देती हूँ ना कुछ। मेरे पास गुरुदेव के वीडियोस बहुत हैं सीखने के लिए, और आप सबसे भी विनती करूंगी कि आप अपना एंटरटेनमेंट बंद कर दो, कि आप दूसरे लोगों को देखने जाते हैं कि वहां पे क्या विधि चल रही है, वहां पे क्या हल्ला हो रहा है, कुछ है। तो एक्चुअली आते लोग इसीलिए, पर मंत्र जाप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर लोगों को लगता है वहां पे कुछ हो रहा है, चलो वहां पे चले जाए। जब तक आप अकेले नहीं होगे, इधर उधर भटकते रहोगे, कभी इसको देखोगे कभी इधर देखोगे, और जो असली चीज है मंत्र जाप से दूर भाग रहे हो, मंत्र जाप से आप दूर भाग रहे हो। दूसरी चीजों को इतनी देर देखोगे पर मंत्र जाप पे ध्यान नहीं दोगे। अगर 1 घंटे आप कहीं बैठकर देख रहे हो, चाहे इधर भी, मैं अपने लिए भी बात बोल रही हूँ कि हम लोग दूसरों को तो देख रहे हैं, इतनी देर अगर हम अकेले हो जाएं और मंत्र जाप पे ध्यान दें तो उसका तो फल है। पर दूसरे लोगों की विधियों को आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आधे लोग तो, अगर उधर 500 लोग देखने वाले हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 हजार लोग तो एक्स्ट्रा वहां पे यही देखने के लिए चले जाते हैं, और पर अपनी असली साधना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे तो शेयर नहीं करें, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला एक कल्कि है, गुरुदेव है जो चला रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। हमें किसी के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक कर्म होना चाहिए कि गुरुदेव का मिशन कैसे आगे बढ़े और लोगों की साधना कैसे आगे बढ़े। हर किसी को साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ के नहीं चलना, चाहे कोई भटका हुआ है चाहे कुछ है। हम नहीं कहते भटका हुआ, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। हम अपनी मन बुद्धि चला रहे हैं दूसरों के लिए, पर हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जो वो ईश्वर कर सकता है वो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको छोड़कर हम अगर नाम जाप करें, इस सृष्टि के लिए करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। पर हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हम दूसरों को देख रहे हैं और दूसरों को जज कर रहे हैं। मैं तो जैसे यही कहूंगी कि बहुत मनमुटाव रहे, बहुत सारी चीजें रही, चाहे कितने भी ग्रुप बने हुए हैं, गुरुदेव का एक ही मिशन है और हर व्यक्ति सिर्फ गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है, और उसी एक की चेतना हम सबके अंदर काम कर रही है। हम सबके अंदर एक ही चेतना है, पर हम अपनी मन बुद्धि लगाकर एक दूसरे से अलग हुए हुए मिशन में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के मिशन में हम रोड़े डाल रहे हैं। वो ईश्वर का काम है तो उसको ईश्वर को करने दो। हमें जो ध्यान देना है वो नाम जाप पर देना है। और हमारा भी 2 टाइम का नाम जाप का सेशन चल रहा है, सुबह और शाम का। सुबह 8 से 9 होता है, रात को 10 से 11 होता है। जितने लोग जुड़ेंगे तो आप सोचो कितनी एनर्जी पहुंचने वाली है। मैं रोज यही बात एक बार बार दोहरा रही हूँ, शायद लोगों को नहीं लगता हुआ कि एक ही बात पे जोर है। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि नाम जाप और ध्यान के अलावा, गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अगर हम सोचे बहुत अनुभव अनुभूतियां बहुत लोगों को सुन रही हैं और सुन ली, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। होना बदलाव नाम जाप से है। चाहे हम किसी को कितना भी सुन लेंगे, कितना भी। आज मैं 10 घंटे अपनी अनुभूति अनुभव, मैं कहीं किसी को नहीं कुछ भी पहुंचा पाऊंगी। पर अगर आप उस टाइम पे सुनने की जगह अगर नाम जाप पे ध्यान दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अपना नाम जाप करें। जी अजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। जय मैं गुरुदेव। चिंतन की बात करता हूँ, जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में चिंतन करते हो ना, तो आपको आंसर मिलना चालू हो जाता है। चिंतन करने का मतलब आप शांति से बैठ के सिर्फ सोचो कि जो आप कर रहे हो उससे हो क्या रहा है। जैसे कि किसी गुरु भाई ने कोई बात छेड़ी, कोई ऐसी बात करी जिससे हल्ला मच गया अचानक, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक साधक मेरा गुरु भाई गुरु बहन है, और हर एक इंसान बहुत प्रिय है। वो जो कर रहे हैं वो जाने। तो होता क्या है कि जैसे किसी ने कोई कुछ किया तो आप उसकी बात करना चालू कर देते हो। अब आप बात किससे करोगे? अकेले तो बात नहीं करोगे, बात किसी
और इंसान से करोगे, फिर क्या होता है कि आप नंबर ढूँढ के आप कॉल करना चालू करते हो। फिर आप उसको सेम बात रिपीट करते हो। फिर आपने बात रिपीट करी, आपने टाइम खराब किया, फिर सामने वाला भी कुछ रिप्लाई करेगा, वो भी उन्हीं उसी टॉपिक के बारे में बात करेगा। अब क्या हुआ, आपने जो बात करी तब टाइम खराब हुआ, उसने वो सेम बात पे टाइम जाया खराब किया और टाइम खराब हुआ उससे। इसके बाद क्या होगा, आपका वहाँ भी पेट नहीं भरेगा। आपको लगेगा नहीं नहीं अभी मेरे कंटेंट में चेंज होगा, वो थोड़ा और उनको बताते हैं, उनको बता देते हैं, जिसको बोलते हैं चुगलखोरी करना। क्योंकि आपको थोड़ी शांति मिलने लगती है, आपको लगता है कि चलो बात जब तक पास नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगी मुझे। फिर हम थोड़ी और 2 3 4 लोगों को कॉल करके बुराई कर लेते हैं। लेकिन आप जब ठंडे दिमाग सोचोगे तो आप देखोगे आपको उससे मिला क्या। आपने बुराई तो करी किसी की, हो सकता है वो रियलिटी भी हो, लेकिन उससे आपकी साधना में क्या फर्क पड़ा। आपकी साधना में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या, आपने अपना कीमती समय, आपका इतना बहुमूल्य जीवन, उसका टाइम निकाल के आपने इधर की उधर की बातें कर ली, ऐसी चुगलखोरी कर ली, उसकी बातें कर ली, उसकी ये कर ली। इससे क्या होता है, आप जब बात करते हो ना तो आपके माइंड के अंदर, आपके मन में, आपके मेमोरी में वो बात चली जाती है। तो क्या होता है कि आपका, और इस आप फोन कटने के बाद भी आप उस बात को सोचते रहते हो काफी देर तक। और किसी ने अगर 1 2 दिन बाद किसी इंसान ने फिर से वो बात छेड़ दी, तो फिर आप उसी बात को सोचते रहोगे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो गुरुजी के शिष्य हैं, हम तो उसको ऐसी तैसी कर देंगे, हम तो उसको उसको नहीं आगे बढ़ने देंगे, उसको नहीं ऐसा करने देंगे। तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी साधना उससे कितने पीछे हो रही है, आप क्योंकि टाइम खराब कर रहे हो अपना। अगर उसी टाइम पर अगर मन जाप किया होता तो आपकी चेतना में वृद्धि होती, आप चेतन हो चुके होते। लेकिन आप दूसरों को देख देख के अपना टाइम खराब कर रहे हो, बार बार। एक बार नहीं ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। कई साधक ऐसे हैं जो सच में नाम जाप कर रहे हैं, फिर आप उनको कॉल करने की कोशिश करते हो। क्यों कॉल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये चेतन शिष्य है, कुछ मुझे गाइड कर देगा। गाइड नहीं करता है, वो उसको भटका रहे होते हो। आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, साथ में वो बेचारा मन जाप कर रहा है, तो आप उसको भी घसीट रहे हो अपनी तरफ। देखो यहाँ हलचल मच रही है, तुम भी अपना मन जाप छोड़ के इधर आ जाओ। खुद भी खराब किया, उसको भी खराब किया, बेचारे को उसको भी परेशान कर दिया। खुद तो है ही, अपना टाइम तो खराब करना ही है, सामने वाले का नष्ट कर देना है। तो इन चीजों से बचना है हमेशा। अगर किसी को लगता है कि किसी ग्रुप में ऐसी हलचल मच रही है, वो ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए आपकी साधना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो उस इंसान को छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है नहीं, 1 मिनट केवल, जीवन इतना बड़ा है नहीं कि आप किसी पे अपना टाइम वेस्ट करो। तो या तो ऐसे इंसान को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि किसी ग्रुप में ऐसी बातें हो रही हैं तो आप ग्रुप छोड़ दो। ग्रुप हजारों ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, ग्रुप से मिल क्या रहा है आपको। सुबह से शाम तक एक ही बात अटेंडेंस लगती है वहां पर, जय गुरुदेव की। जय गुरुदेव के नारे लगते हैं केवल, उस नारे से कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुदेव की जय कब होती है, ये सोचने वाली बात है। गुरुदेव की जय तब होती है जब दुनिया आपके गुरु का नाम लेना शुरू कर दे। हमारे लेने से क्या होगा, ले लिया मैंने जय गुरुदेव, अब क्या हुआ इससे, इसमें क्या परिवर्तन पड़ गया किसी में। आपने, आपको पता है गुरुजी के बारे में ऑलरेडी पता है। गुरुजी की तब जय तब होगी मेरे लिए, गुरुजी की जय तब होगी जब गोरे जय गुरुदेव बोलना चालू कर देंगे मेरे गुरु के लिए। जब वहां तक नाम पहुंचा है गुरुजी का, जब वो गुरुजी का ध्यान करना चालू कर देंगे तो जय गुरुदेव की जय है, तब गुरुदेव की जय है। अगर आपके आपके आसपास लोग हैं गुरुजी के बारे में पता ही नहीं तो क्या फायदा, आप अकेले जपते रहो जय गुरुदेव, क्या होना उससे। आपको लगता है कुछ मिल जाएगा, तो मैंने तो वो भी किया हुआ है, मुझे कुछ मिला नहीं खास। जब नहीं मिला तो उससे मूव ऑन हो गए कि चलो इससे तो कुछ मिला नहीं कुछ खास। जब मंत्र जाप करता था जय गुरुदेव तो उससे तो मिला, लेकिन जो अटेंडेंस लगाते हैं सुबह की और शाम की, हर बात पे जय गुरुदेव करना चालू करते हैं, उससे कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि जय गुरुदेव 2 शब्द हैं, उस एक शब्द और जोड़ दो तो मंत्र जाप का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारा मंत्र 3 शब्द का है और जय गुरुदेव 2 शब्द का है। तो जय गुरुदेव से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर एक शब्द और जोड़ दें 3 शब्द, तो एक आपका मंत्र जाप हो जाएगा। तो मंत्र जाप की इंपॉर्टेंस मैं घूम फिर के बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मंत्र जाप की इंपॉर्टेंस कितनी लाइफ में। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इस सेशन करने के बाद आप सबसे पहले कोशिश ये करना, एक पेपर कटिंग लेना, उसमें पहले लिख लेना नाम जाप।
लिखना है ऊपर ओम श्री गंगाई नाथाय नमः और लिखना है नाम जाप। क्योंकि अगर आज स्टार्ट नहीं किया तो कल आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे। जो करना होता है अभी करना होता है, अगर अभी नहीं किया तो कल नहीं करोगे, इतना मुझे पता है। या फिर 100 लोग में कुछ लोग करेंगे, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है बात। ये उनके माइंड में मैं जानबूझ के इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंत्र जाप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि आपने भी साधना की है, मैंने भी साधना की है और हम लोगों ने ग्रुप में भी गए हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि जब ग्रुप में कहते थे 15 मिनट का ध्यान करो, उसके बाद एकदम अचानक उठाते थे। तो झटका मैंने मतलब एक कोशिश होती है कि अच्छा लगता है, शुरू-शुरू में हमें इतना पता नहीं होता और हम ग्रुपों में जाके ध्यान करने लग जाते हैं। फिर कुछ ही टाइम में पता लगता है कि नहीं, वहाँ पे ध्यान नहीं लग रहा है, या तो चलो नए साधक के लिए एक अच्छी कोशिश होती है कि वो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो थोड़े दिन वो ग्रुप में जुड़ता है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। पर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साधना अकेले ही होनी चाहिए। तो आपने भी की होगी, तो आपको कभी लगा कि ग्रुप में अच्छी होती है या अकेले में ज़्यादा कुछ फ़र्क लगता है? क्योंकि कई लोग मतलब ग्रुपों में जाते तो हैं या कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी ग्रुप जॉइन किए थे, पर मुझे मतलब कुछ नहीं, जब मैंने अकेले साधना करना शुरू किया, तब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मेरी जो बताऊं, साधना है 2 साल अकेले ही रही है। जब मैं 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 इधर मीडिया के थ्रू आई, तो तब मैंने ग्रुप जॉइन किए, तो मुझे कुछ आनंद नहीं आया उसमें। जी, अजय। मैंने दोनों एक्सपीरियंस करे हैं, अकेले भी मैंने साधना करी है और मैंने ग्रुप में भी करी है। होता क्या है कि जब अच्छे गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं, जब जो एक्चुअल में सीरियस हैं साधना के लिए, आप जब उनके साथ बैठते हो तो ग्रुप का फायदा पड़ता है। क्योंकि जब सब मंत्र जाप कर रहे हैं तो एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो ग्रुप से डेफिनेटली फर्क पड़ता है एज कंपेरिजन जब आप अकेले करते हो। लेकिन अगर किसी ग्रुप में साधना के बजाय कुछ और ही हो रहा है और वहां पर हम चले गए, तो फिर ग्रुप का फायदा नहीं है। वो ग्रुप फिर सत्संग रहा नहीं। सत्संग का मतलब क्या? अच्छे लोगों का संग, नेगेटिव लोग बैठे हुए वहां पर, वहां साधना के बजाय कुछ और ही बातें कर रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं या उनका कुछ और ही प्रोपेगेंडा है, तो उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोग हैं, साधना की बात करते हैं, साधना करना चाहते हैं, मन जाप करते हैं, तो ग्रुप का अलग फायदा है। मैं अकेले ही साधना करता हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई होता नहीं है, तो अकेले ही सारी साधना चल रही है मेरी, और बहुत शानदार चल रही है, बेहतर चल रही है। और जब शानदार चल रही है अकेले, तो मैं क्यों फिर किसी ग्रुप में जाऊं? मैं मुझे इतनी नीड फील नहीं होती है। हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा ग्रुप मुझे दिखाई पड़ जाए तो मैं बेशक ज्वाइन करूंगा। जैसे अभी नाम जप का सत्संग स्टार्ट हुआ है, आपने 2 घंटे का स्टार्ट किया है रोज, तो ये सत्संग है, एक नाम जप का ये ग्रुप बन गया है। जो लोग भी लाइव आ रहे हैं तो ग्रुप है वो। ऐसे ग्रुप में जुड़ना अच्छा होता है क्योंकि सारे नाम जप कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर नाम जप की बजाय कुछ और ही होना चालू हो जाए, तो वहां से फिर निकल जाना बेहतर होता है। एक बात है जो तामसिकता की बात है, पता नहीं बात कहाँ से आती है कि 15 मिनट के अगर 1 सेकंड ऊपर भी हो गया तो मतलब अगर 15 मिनट ध्यान लग गया तो अच्छी एनर्जी है, और 15 मिनट के बाद 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो तामसिक हो गया। मतलब उस तामसिकता को पता है कि मुझे 15 मिनट के बाद ही हमला करना है, और 15 मिनट के बाद जब तक आंख बंद कर बैठा रहूंगा और गुरु जी को देखता रहूंगा, तब तक तामसिकता हमला करती रहेगी, और जैसे आंख खोल दूंगा तो तामसिकता गायब हो जाएगी। ये कुछ बात मैच नहीं खाती है कहीं से भी। और रही बात 15 मिनट की, तो 15 मिनट तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कम लगा होगा ध्यान मेरा 15 मिनट। कभी मेरा 10 मिनट, कभी 12 मिनट, कभी 13 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 1 घंटे भी ध्यान हुआ है मेरा। और जब मैं द्विज बना था, तो जो भी हुआ था उस दिन मेरे साथ, मेरे बंद कमरे के अंदर सारी घटनाएं हुई थी मेरे साथ। तो वो 15 मिनट का ध्यान तो बिल्कुल नहीं था, वो ध्यान कम से कम 5-6 घंटे का ध्यान था। और 5-6 घंटे का ध्यान था, तो जो बोलते हैं कि 15 मिनट के ऊपर तामसिक है, तो वो फिर तामसिकता ने ही सारे काम करे थे मेरे। जो मुझे दुष्ट बनाया तो तामसिकता ही थी फिर वो। चलो मैं तामसिकता ही मान लेता हूँ उसको। उस दिन दुष्ट बनने के बाद मेरी सिगरेट छूटी थी एक दिन के अंदर। अगर तामसिकता मेरी सिगरेट छुड़वा देती है तो ऐसी तामसिकता को नमन है मेरा। तामसिकता तो ऐसा कभी नहीं करेगी। दूसरी बात, मैं अकेले रहता हूँ अपने कमरे के अंदर, और मेरा ध्यान 15 मिनट के ऊपर भी जाता है, कम भी जाता है, बहुत कुछ होता है। अगर तामसिकता होती तो मैं अकेले कमरे में रह नहीं सकता, वो तो मुझे उठा के ले जाएगी कहीं और, वो तो मुझे परेशान करेगी।
लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम, कि मुझे किसी तामसिकता ने मुझे परेशान किया हो, या फिर मेरी क्विल्ट या रजाई मेरी खींच के कभी ले गया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। या फिर मेरी आवाज अचानक ध्यान करते वक्त तेज हो गई हो, या मैं गुर्राना स्टार्ट कर देता किया हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक मेरे साथ। और ध्यान तो मेरा 15 मिनट के ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कौन सी तामसिकता है जो मुझे, तामसिकता नाम की तामसिकता है बट वो तामसिक है नहीं एक्चुअल में। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसी तामसिकता नहीं है। हाँ, तामसिकता होती है, ये बात मानता हूँ मैं, निगेटिविटी भी होती है, और मैंने खुद देखी है, ऑब्जर्व किया है मैंने, होती है। लेकिन जो इस बात को कोड करते हैं कि 15 मिनट के ध्यान ऊपर चला गया तो तामसिकता हो गए, ये बिल्कुल तामसिकता नहीं है। अगर है तो मैं फिर तामसिक हूँ, और तामसिक हूँ तो मेरी बात सुनना बंद कर दे भाई। और उसी तामसिकता ने मेरी सिगरेट छुड़वाई थी, और उसी तामसिकता ने आनंद प्रकट किया जो भी हुआ मेरे साथ। वही अगर तामसिकता है तो वही सब कर रही है। तो गुरु को मैं तामसिक तो बोल नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो बड़ी पॉजिटिविटी है उनके अंदर। तो तामसिक है कौन सी? मैं एक बात बोलती हूँ तामसिकता पे। अगर आप इस मंत्र को कर रहे हैं और इस गुरु के ऊपर पूर्ण समर्पण है, आपका विश्वास है, तो गुरुदेव आपको बता देते हैं कि क्या तामसिक शक्तियां हैं। वो आपको कनेक्ट करवा के एक बार समझा देंगे कि भाई ये तामसिक शक्तियां है, किस चीज से बचना है। क्योंकि शायद मेरे साथ हुआ है, तो मैं अपने अनुभव से ही बोलूंगी कि जितनी भी तामसिक चीजें थी या जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां थी, तो यहाँ पे ही मैं लेटी हुई थी और बॉडी में मंत्र चलता था, पूरा मंत्र, मतलब सर से लेके पूरी बॉडी में मंत्र घूमता था। उसके अंदर मैं ऐसे पड़ी रहती थी 3-4 घंटे, कि इतना आनंद लेती थी कि भाई बस इससे मैं बाहर नहीं आना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इससे बाहर नहीं, बस। बल्कि मुझे ये लगता था कि अभी मेरी बेटी आएगी ना, तो मतलब पूरी चेतन अवस्था में ये चीजें होती थी। बेटी आएगी, अभी दरवाजा कुछ भी खोलेगी या कुछ करेगी तो एकदम से झटका लगेगा बॉडी को, जो कि लगता है कि कोई भी डिस्टर्ब करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव ने ना, मतलब 14-15 तरह की नेगेटिव एनर्जियों से कनेक्ट करवा दिया। गुरुदेव ने कहा आज मैं तेरे को बताता हूँ कि नेगेटिव एनर्जियां और पॉजिटिव एनर्जियां कैसी होती है। तो पूरे होशो हवास में हूँ, और मतलब जिस तरीके से जैसी जैसी एनर्जियां आती थी ना, उसी तरीके से उसमें डर लगता था। जब अच्छी एनर्जी आती थी तो अच्छा लगता था कि एक अंधेरे की एनर्जी क्या होती है, एक पशु पक्षियों की एनर्जी क्या है, पेड़ पौधों की एनर्जी क्या है। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं आपको बताते हैं। मेरा बताने, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत कुछ है, इतनी लंबी वो हो जाएगी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, तो वो हमारी नेगेटिव जो एनर्जियां होती है उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। कोई लोग आपके बारे में नहीं बता सकते कि आप नेगेटिव हो। मैं तो आज तक किसी को नहीं बोल सकती नेगेटिव। मैं विचारों का ये कह सकती हूँ कि भाई हमारे विचार नहीं मिलते हैं या हमारी चेतना का स्तर नहीं मिलता है, पर नेगेटिव किसी को कह देना तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसी ऐसी एनर्जियों से कनेक्ट, बल्कि मैंने उस टाइम पे क्या सोचा कि इतनी सारी एनर्जी से तो आपने कनेक्ट करा दिया। मेरे घर में मेरी हम 7 बहनें हैं। अब मैंने कहा मुझे इन 7 बहनों की एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो अब ये बताओ मैं कैसे कनेक्ट होंगी। अब गुरुदेव ने सबको पूरे होशोहवास में एक एक का हाथ मेरी हाथ में दिया, और आज मैं जानती हूं किसकी एनर्जी कैसी है, और वैसी ही है जैसा गुरुदेव ने बताया। तो मतलब इतने कमाल की चीजें कि डिटेल में जाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये एनर्जियां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब गुरुदेव आपके साथ हैं तो भूल जाओ कई नेगेटिव एनर्जी, और कोई आपको जज कर रहा है कि भाई आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। हम सबके अंदर तामसिकता है, हम सबके अंदर तीनों गुण है। गुरुदेव आए इसीलिए हैं, हमें पार लगाने के लिए। अगर अगर हम पूरे सात्विक होते तो भाई मुझे क्या जरूरत थी इस गुरु को मानने की, मुझे क्या जरूरत थी पूजा पाठ इतना कि गुरुदेव मैं परेशान हूं, हे भगवान मैं परेशान हूं, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। हम सब कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरे हो। परेशानी क्या है, उसको चाहे आप तामसिकता कहो चाहे नेगेटिविटी कहो, तो वो तो हम सबके अंदर है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पूर्ण बैठा हुआ था, हम सबके अंदर अवगुण थे। हाँ, तो इसीलिए हम गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं कि गुरुदेव हमें आके पूर्ण कर दे। तो इसलिए भूल जाओ, किसी को कुछ उल्टा सीधा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने रास्ते पे चलना है। अगर हमने इस मिशन से जुड़ना है, गुरुदेव के मिशन को जो गुरुदेव चाहते हैं वहां तक लेके चलना है,
तो आपको ये मंत्र करना पड़ेगा। मंत्र पे बिलीव, आपको किसी भी एनर्जी पे कोई बिलीव नहीं रखना है। आपका बिलीव सिर्फ मंत्र के ऊपर होना चाहिए। भूल जाओ कि कोई तामसिकता है, भूल जाओ कोई हमारे घर के आसपास तामसिक व्यक्ति है या कहीं कुछ है। जब आप मंत्र करते हैं और आपकी आत्मा को बल मिलता है, आप जब पूर्ण हो जाते हैं, सामने वाले को बदलना ही पड़ेगा। वो बदले ना बदले, आप बदल गए तो समझो पूरी दुनिया बदल गई। आपको वो 99 लोगों में बदलाव नजर आएगा। आप कहोगे ये क्या हो गया, मैं तो मेरे आनंद में इतना हूं, मैं किसी से परेशान नहीं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सब एनर्जी अच्छी है। कोई तामसिक व्यक्ति भी आ जाता है, वो भी प्यारा लगने लग जाता है, वो भी अच्छा लगने लग जाता है। हम तो कहते हैं आप भी हमारी एनर्जी ले लो। हाँ, हम उनसे जानबूझ के बातें करते हैं कि भाई ले लो, अगर आपको कुछ मिलता है हमसे, अच्छा लग रहा है, दो मीठे शब्द बोल रहे हैं किसी को। जय गुरुदेव। हाँ जी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या मंत्र जाप गुरुवाणी में सुनते समय मंत्र खुद बदल जाता है? क्या ये सामान्य है? इसका क्या अर्थ है? कनकर स्तवी का ये क्वेश्चन है। गुरुवाणी में सुनने से क्या होता है कि आपके अंदर वो मंत्र आप जब गुरुवाणी में सुनते हो, और गुरुवाणी तो सभी ने सुन रखी है, बिना सुने आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी मंत्र क्या है? तो हर एक ने सुन रखा है, लेकिन सुनने के बावजूद 90% लोग कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो गुरुवाणी में सुनने के साथ साथ उसके साथ रिपीट करना है। रिपीट करने से क्या होता है कि जिस लय में गुरुजी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो लय आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि जो लय आप कोशिश कर रहे होते हो, वो लय तो काम नहीं कर रही होती। अगर काम कर रही होती तो मंत्र जाप हो रहा होता, लेकिन आप जो लय करने की कोशिश कर रहे हो, वो लय नहीं, जब उस लय में आप जप नहीं पा रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि गुरु की वाणी में सुन के उसको रिपीट करो, उसको फॉलो करो। तो क्या होता है, जिस लय में गुरुजी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो लय आपके अंदर आ जाती है, वो लय आपके अंदर आत्मसात हो जाती है। फिर जब आप गुरुजी का मंत्र गुरुवाणी बंद करें, तो इसके बावजूद भी वो लय चलती रहती है जो गुरुजी ने लय दी है। तो गुरुवाणी में सुनने से ये होता है, ऐसे बदल जाता है वो। मंत्र क्या बदलेगा? मंत्र तो वही रहेगा, मंत्र नहीं बदलता कभी। मंत्र के शब्द कभी नहीं बदलते। मंत्र से जो श्लोक पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में श्लोक ना पढ़े, कि कोई एक और लालसा लेके बैठ जाए कि अजय ने बोला था कि श्लोक पढ़ेगा, पढ़ क्यों नहीं रहा, पढ़ क्यों नहीं रहा, पढ़ क्यों नहीं रहा, फिर आप वहीं अटक जाओगे। साधना अटकाने की चीज नहीं है, साधना आपको आगे चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने की चीज है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको एक दिन। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े उतार के फेंक दिए कि नहीं नहीं सब कुछ छोड़ना छोड़ना नहीं। जो आपकी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी आपके पास। छोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे आपका अहंकार है वो छूटेगा आपका, आपका द्वेष है, दूसरों के लिए बुराई करना है, ये छूटता है आपका, लालच है वो छूटता है आपका, झूठ बोलना वो छूटता है। ये सारी वृत्तियां हैं जो छूटती हैं आपके अंदर। आपके अंदर जब सत्य घटित होगा, तो आप चाहकर भी आप झूठ बोल नहीं पाओगे। कोशिश कर लेना कभी, जिसके अंदर सत्य घटित हुआ हो, वो कर रहे कोशिश, झूठ बोल नहीं पाओगे। और आपने झूठ बोल भी दिया कि किसी परिस्थिति में, तो आपको गिल्ट ही खा जाएगा आपको कि झूठ बोला क्यों, जरूरत तो थी नहीं बोलने की। बिना झूठ बोले भी अच्छी खासी लाइफ चल सकती है, झूठ बोलना क्यों है? आप किसी का 1 रुपए भी नहीं मार पाओगे, 1 रुपया सिंगल कॉइन। आपको लगेगा ले जाओ मेरे से, मैं नहीं लूंगा किसी का। जब सत्य घटित होता है ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में रोटी कपड़ा मकान बंदे सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके अंदर जो पागलपंती थी ना पहले पैसे के लिए, पागलपन था, वो खत्म हो जाएगा आपके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी लाइफ जी नहीं सकते हो। देखो, आध्यात्मिकता का मतलब गरीबी बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझ लेते हैं, लोग कहते हैं कि तुम तो आध्यात्मिक आदमी हो, तुम्हारे पास ऑडी क्यों है, तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू क्यों है, तुम तो साइकिल से ट्रेवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई। आध्यात्मिकता का मतलब गरीबी बिल्कुल भी नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी जो पागलपन है, उसको एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे याद, लेख लगाव होता है ना, पागलपंती होती है किसी चीज के लिए, वो खत्म हो जाती है। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर वो चीज, जैसे आपके पास कोई बहुत वैल्यूएबल चीज है, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा घर है और है आपके पास, आप आध्यात्मिक यात्रा में आ चुके हो, है आपके पास, इसका इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर गायब हो जाएगा, आप गरीब हो जाओगे, आप फकीर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका घर खो जाता है, फिर भी आप कूल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, चिल बैठे हुए हो, तो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, वो वर्ड है आसक्ति।
आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है किसी भी चीज के लिए। आसक्ति, हम लोग आसक्ति से तो गिरे हुए हैं, हर चीज में आसक्ति है। अपने अपने बच्चों के लिए आसक्ति है, हमें अपनी वाइफ के लिए आसक्ति होती है, अपने हस्बैंड के लिए आसक्ति होती है, हमें अपने पैसे के लिए आसक्ति होती है, हमारा जो सोशल स्टेटस है उसके लिए आसक्ति होती है। हमको लगता है कि हमारा सोशल स्टेटस कहीं खराब ना हो जाए, हम अपने उस स्टेटस को मेंटेन करके हमें चलते हैं हमेशा कि हमारा स्टेटस कभी खराब ना हो जाए। हमें एक सो कॉल्ड समाज की जो रिस्पेक्ट है ना, वो उसकी बड़ी आसक्ति होती है। हमको लगता है कि हम जब निकले तो हमारे लोग रिस्पेक्ट करें, हमारी वाहवाही करें। ये सारी आसक्तियां हैं, हम इनके पीछे भागते हैं, लेकिन ये आपको रोकती है हमेशा, ये आपको हमेशा रोकेगी। जैसे कि मान लो आप किसी सोशल स्टेटस के पीछे भाग रहे हो, तो कोई भी चीज होगी आप उसी के पीछे भागोगे। आपको हमेशा रहेगा, आपके पास पैसे होना हो फिर भी आप सोचोगे कि नहीं नहीं, अगर मेरे पास पैसे कम हो गए तो लोग मेरी रिस्पेक्ट कम करना बंद कर देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे मेरी। तो ये आपने आसक्ति पाल ली है। आसक्ति कुछ नहीं होती है, गुलामी होती है किसी भी चीज के लिए। एक चीज, जी जय गुरुदेव। एक क्या होता है, एक गुलामी जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या होता है कि हमारे आसपास जितनी आसक्तियां होती हैं, ये हमें गुलाम बना लेती है अपनी चीजों में। हम एक वो तोता बन जाते हैं जो गोल्ड केज में तो है बट उड़ नहीं पा रहा, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। हमें आजादी चाहिए इन चीजों से। आजादी कैसे मिलेगी? जब इन आसक्तियों को छोड़ देंगे, और हम छोड़ते नहीं हैं। जब हम साधना करते हैं तो अंदर से सारी चीज प्रकट होती हैं और सब चीज छूट जाती हैं। हम तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा हो, मैं चाहूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? गुस्सा तो आएगा ही आएगा। लेकिन साधना के बाद आपके अंदर एक कंट्रोल आना चालू हो जाता है, आप फिर बहुत ज्यादा गुस्सा कर नहीं पाते हो। ये चीजें हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, कनिका जी पूछ रही हैं, क्या मंत्र जप गुरुवाणी में सुनते समय मंत्र खुद बदल जाता है, क्या ये सामान्य है, इसका क्या अर्थ है? तो मैं इनको ये बता दूं कि कनिका जी, जब हम मंत्र चल रहा है और आप गुरुदेव का मंत्र सुन रहे हैं, तो या तो हमने पहले कोई और जाप किए होते हैं, तो वो अपने आप ही आने लग जाता है, अंदर से निकलने लग जाता है। और या जब हम गुरुदेव की साधना कर रहे हो, आप काफी टाइम से कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि हम मंत्र कर रहे होते हैं और हम या गुरुदेव के आगे खड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि हम ध्यान में ही हैं, आगे खड़े हैं, तो अचानक से राधे राधे निकल आएगा, जय गुरुदेव निकल आएगा, ओम गंगाई नाथाई नमः निकल आएगा, और या श्री माँ निकल आएगा, गुरु माँ निकल आएगा, माँ अम्बे निकल आएगा। कोई भी मंत्र चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये साधना में अगर ये सब चीजें सामान्य है, नॉर्मल है, अगर किसी का चलता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि गुरु का मंत्र और गुरु एक ही है। जो आजपा लग जाता है, जपना उसी को ही है, बाकी इसके अंदर ये सब चीजें होती है। क्योंकि ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं कि अभी तक मैंने खुद कभी कहीं पे ऐसे मंत्र नहीं देखे, नहीं सुने, जो हमारे अंदर से इस साधना में निकल कर आते हैं। जैसे ओम नाम भी अपने आप जपा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये बहुत सामान्य है। अगर आप गुरुवाणी सुन रहे हो, अगर जो आप गुरु से जुड़े हुए हो और गुरु को सुन रहे हो, उसके बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तब ठीक है। पर अगर आपका मंत्र बदल जाता है, जैसे कि हमें हमें तो जाप इस मंत्र का करना है जो गुरुदेव ने बताया, उसके अलावा अगर हम कुछ है, तो समझो कि हाँ, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है कि कोई और शक्ति है जो आपको फोर्स कर रही है कि आपका ये नाम जाप बदल जाए। पर इस साधना के बीच में ये सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि हम 6 साल मुझे हो गए, ये अभी भी चेंज हो जाता है, अभी भी कुछ भी चलने लग जाता है। जय मैं इसको गुरुदेव। थोड़ा हाँ जी। और इजी करता हूँ कि इस साधना के दौरान, आप जो साधना कर रहे हो उस साधना के दौरान कुछ भी होता है वो हर चीज सामान्य है। हर चीज, मतलब हर चीज। कल एक गुरु भाई कॉल आया था मेरे पास, वो आई गेस जयपुर के थे। तो उन्होंने बोला कि गुरु भाई, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी टंग बाहर आ जाती है। इट्स नॉर्मल, मेरी भी टंग बाहर आती कभी कभी, हमेशा नहीं आती, आती कभी कभी बाहर टंग। और अभी से नहीं आ रही, साल 2 साल हो चुके हैं टंग बाहर आ रही है। आ रही है, कोई बात नहीं, आएगी फिर चली जाएगी, उसमें क्या। फिर गुरु भाई कहते हैं कि मेरे कभी कभी मेरे मुंह से शेर की दहाड़ निकलती है। हाँ, निकलती है शेर की दहाड़ इसमें, मेरी भी निकली कई बार, ये भी नॉर्मल है। आप उल्टा खड़े हो जाते हो सर के बल, वो भी नॉर्मल है। आप कोशिश करोगे तो नहीं खड़े हो पाओगे, लेकिन ध्यान के टाइम पर हो सकता है खड़े हो जाओ, तो वो नॉर्मल है आपके लिए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था कि जब अभी आई गेस अभी जब प्रचार हो रहा था पलाना में, कहीं कहीं हो रहा था,
तो वो साधक आंख बंद है उसकी और एक सिंगल पोल में चढ़ के ऊपर खड़ा हो गया और वहां पर उसकी मुद्रा और योग हो रहा है उसका पोल के ऊपर, और इतना पतला पोल कि आप उसमें चढ़ ही नहीं पाएंगे। ध्यान की साधना में चढ़ गया, पोल खड़ा हुआ है, उसने जो मुद्रा उद्रा की करी वहां पर और फिर वापस फिर आ गया और कुछ नहीं हुआ उसको। अगर आप खुली आंखों से भी चढ़ोगे ना तो गिर जाओगे, लेकिन वो बंद आंखों में चढ़ गया। तो ये साधना में कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और हर चीज नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है। और एक बार मंत्र जाप की जो बात करी है, तो होता क्या है कि कई बार आपने जैसे कोई मंत्र जाप आपने बचपन में कर रखा होता है, तो वो कभी कभी प्रकट हो जाता है साधना के टाइम पर बीच में। जैसे मैंने जब मैं 8 साल का था तो मैंने एक मंत्र जाप मैंने प्रैक्टिस करी थी, वो था ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप। जब मैं 8 साल का था तो मैं शॉवर ऑन करता था और मैं एक एक घंटे ऐसे मंत्र जाप करता था बाथरूम में बैठ के। तो वो मंत्र जाप दोबारा फिर कभी नहीं हुआ। वो मेरा प्रकट हुआ काजलवास में हिलराज माता के मंदिर के अंदर। जब मैंने वहां साधना करी स्टार्ट करी तो वो मंत्र जाप मेरा स्टार्ट हो गया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और बहुत तेज निकल रहा है वो मंत्र जाप, पूरा काजलवास जो अंदर सब लोग सुन रहे हैं वो मंत्र जाप। इसके बाद ओम नमः शिवाय स्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर कोई और मंत्र स्टार्ट हो गया। एक एक गुरु भाई थे हमारे, उनके उनका नाम क्या है, वो भटिंडा के हमारे गुरु भाई हैं। तो जब वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो जब वो बैठे तो उनके साथ पता नहीं कहाँ का तिब्बत का कोई मंत्र स्टार्ट हो गया, तिब्बत का मंत्र। और वो उनको लैंग्वेज आती नहीं है, वो उन्होंने कभी सुनी नहीं है, और उनके साथ वो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। तो कुछ भी होता है, और सिंपल सी बात है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मंत्र ध्यान के टाइम पर जो भी होता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एक गुरु भाई हैं कालू राम जी, हमेशा ट्राई करता हूँ, ध्यान लगता ही नहीं है। तो मैं इनको एक चीज बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान तो आज भी हमारा भी नहीं लगता है, 6 साल हो गए ध्यान ही नहीं लगता है। पर गुरुदेव ने कहा ना 2 टाइम ध्यान में बैठना है, तो ध्यान लगना ना लगाना उस परमात्मा के हाथ में है। उसने कहा नाम जप करो, हमें सिर्फ अपनी बुद्धि नाम जप में लड़ानी है। ध्यान कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, उनको पता है। तो आज भी हमें ध्यान नहीं, कभी 1 महीना भी हो जाता है ध्यान लगता ही नहीं है। पर हम रेगुलर बैठ रहे हैं, बैठेंगे, नाम जाप करेंगे, 15 मिनट में निकल जाए, 20 मिनट में निकल जाए, कुछ भी है। तो बस आपका जो बिलीव है गुरुदेव पे बना के रखो, ध्यान में बैठो। जो गुरुदेव ने बोला है कि 2 टाइम आप 15-15 मिनट का टाइम लेकर बैठो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी कि ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग इसी से ज्यादा परेशान है कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हमें कोई क्रियाएं नहीं हो रही, कहीं कुछ है। गुरुदेव को वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है, जो गुरुदेव को फॉलो कर रहा है, गुरुदेव की बातों पे ध्यान देता है। ध्यान का मतलब हर चीज पे ध्यान दो। तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि ध्यान लग जाएगा समाधि में पहुंच जाओगे या कोई लड्डू पे, हमें बैठना है बस। हमें, मैं कह रही हूँ 6 सालों में मैं कहती हूँ कि मेरे को 40-45 बार ही मुश्किल से गहरा ध्यान में उतरी होंगी, वरना रेगुलर उठना बैठना है। बाकी जो है कि हाँ, जब आपके अंदर ये मंत्र इतना बस जाता है, असली जो है सारा खेल मंत्र जाप का है, ध्यान भी सेकेंडरी है। जो गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान और समाधि के चक्र में मंत्र को ढीला मत छोड़ना, तो सोचो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों पे ध्यान दो कि वो कह रहे हैं मंत्र, सिर्फ मंत्र। ध्यान भी सेकेंडरी हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए मंत्र आपका होगा तो बदलाव वो सूक्ष्म तरीके से आपके अंदर चीजें शुरू हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि हमारा हिलना डुलना ही बहुत जरूरी है, या हमें कुछ दिखना ही जरूरी है। हमें पता भी नहीं, जो भगवान अदृश्य है ना, वो अदृश्य तरीके से हमारे अंदर सारी चीजें बदलाव हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। बहुत लोगों को आज तक एक क्रिया नहीं हुई है, 8-8 9-9 साल से जुड़े हुए हैं, पर बदलाव चेंजेस इतने हैं उनके अंदर। और ध्यान काफी टाइम हो ध्यान गया है कि आप अपनी बात करें, तो इसके बाद फिर हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे इस सेशन को। जय गुरुदेव। ध्यान ध्यान क्या है कि लालच है। हम लोग उस लालच के पीछे इतना पागल होते हैं कि हम इसको एक बार चखना चाहते हैं बस, और उसके पीछे इतना हाथ धो के पीछे पड़े हुए होते हैं कि बस वो ध्यान एक बार घटित हो जाए, एक बार मुझे वो एक बार उस अमृत पान एक बार चख लूं कैसा होता है वो। लेकिन उस ध्यान के पीछे हम इतना पागल हुए होते हैं कि हम मंत्र जाप को ही भूल जाते हैं।
क्योंकि मंत्र जाप वो सीढ़ी है, एक लैडर है, लैडर चढ़ने के बाद आप एक छत में पहुंचोगे, लेकिन उस छत में पहुंचने के पहले आपको लैडर में चढ़ना पड़ेगा, वो मंत्र जाप करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हाँ जी जी, मैं एक गुंजन शर्मा जी है, आप गलत बोल रही हैं। हम 7 साल से कर रहे हैं और जाप जब शुरू करते ही ध्यान लग जाता है। अगर जो आपका लगता है मैडम, सबका नहीं लगता है, तो ये उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। साधना तो बहुत लोगों की चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो कई लोगों की नहीं हो रही है, तो ये सबके लिए नहीं होता है और मैं हर मैं बात इसको सबके लिए मैं नहीं इसको होती है। मैं इसको बताना चाहूंगा जी, कि अगर यहाँ विवेकानंद आ जाए ना, अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपको ध्यान हमेशा लगता है, तो वो भी कहेंगे नहीं लगता हमेशा। नहीं लगता है। हमेशा ध्यान किसी का नहीं लगता और ना लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप हर एक टाइम पर एक स्टेट में नहीं होते हो, आपके माइंड का स्टेट बदलता रहता है। जैसे मान लो कि आप, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को कोई थप्पड़ मार दिया अचानक, अभी मैं गुस्से में आ गया हूँ, उतना गुस्सा नहीं लेकिन हल्का गुस्सा है। अगर मैं अब मंत्र जाप स्टार्ट कर दूं, क्या मेरा ध्यान लगेगा? लगेगा, लग ही नहीं सकता वो, क्योंकि मेरे मन में तो अलग ही थॉट चल रहे हैं। अब वो थॉट्स मुझे इतना अपनी तरफ घेर लेंगे कि मेरा ध्यान लग ही नहीं सकता। और ध्यान हमेशा नहीं घटित होता, ये समझने वाली बात है। ध्यान कभी कभी घटता है। हो सकता है कि आपको 2-3 महीने 4 महीने ध्यान नहीं लगे और आप ध्यान के पीछे भागोगे, तो आप अपने आप को परेशान करोगे, अपने आप को सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ाओगे अपने माइंड में कि यार ध्यान नहीं लग रहा है, मैं मन जाप तो कर रही हूँ। वो ये किसी भी लगता दिन है घटता है। गुंजन शर्मा जी एक और बोल रही हैं, आपकी वाणी से स्पष्ट है आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ना ही मंत्र ने आपको धारण किया है। तो ऐसे ऐसे जजेस बहुत आ जाते हैं, और ऐसे जजेस बहुत आए कि 15 मिनट के बाद 16 मिनट में आपको तांत्रिकता हो जाती है। तो हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से जज करती हैं लोगों को या कुछ है, तो उसमें हमें नहीं जाना। तो गुंजन जी, आपकी जो साधना है, आपको प्रणाम है कि आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन तभी ऐसे आप लोगों को जज कर मैं एक पाती बात हैं। बोलना चाहूंगा, जी, ऐसे लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, आप जो भी नेगेटिव बोलते बोलते रहो, जी, लेकिन जी, अगर आपने बिल्कुल। मंत्र जाप कर लिया तो आप नेगेटिव बोल नहीं पाओगे। बोल नहीं पाएंगे, वो अंदर से ना ध्यान। आज भी पता है क्या है अजय, आज भी हम लोग ध्यान में बैठे हैं 6 साल से, आज भी हमें गुरुदेव से ये है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है। जब तक एक साधक में हमेशा मरते दम तक साधना करेगा, उसे कमी लगती ही रहेगी कि मैं अभी गुरुदेव के चरणों में अभी पूर्ण नहीं हूँ, मैं अभी समर्पित नहीं हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे कि ये मैडम बोल रही हैं कि भाई ऐसा लगता है कि इनको पता है कि इन्होंने समर्पण कर दिया है, ठीक है, चलो इनको छोड़ते हैं। एक और है चंदा जी हैं। जय गुरुदेव, सच में आपके द्वारा जो ये सेशन गुरुदेव करवा रहे हैं, इससे हमें, हम जैसे साधकों का मंत्र जाप बहुत ही अच्छा होने लग गया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये सेशन देख के, हमारा समर्पण बहुत बड़ा है। तो इसलिए बहुत साधक हैं जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको, और बहुत सारे मैसेज आते हैं, सब कुछ है। हम, एक तो हम चीज ये पहले ही बोल चुके हैं, हम इधर कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ नाम जाप पे जोर देने आए हैं, हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं और हम किसी को जज नहीं करने आए हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि सिर्फ नाम जाप पर ध्यान दो, नाम जाप पर ध्यान दो। अगर अजय यहाँ पे बैठे हैं तो अपने अनुभव से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अनुभव से। बाकी हम कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि भाई फलाने को क्या होता है। तो आपको अपना पता है कि आप कैसे ध्यान करते हैं, आप कैसे जाप कर रहे हैं, हमें अपना पता है। पर हमारा एक ही मकसद है कि नाम जाप पे ध्यान दो और नाम जाप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। अगर वो रुका है तो कहीं ना कोई कोई कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों में कमी निकाल रहे हैं, हमें तो मैं ये ये भी नहीं बात पता। बोलना नहीं चाह रहा था, बट अब ये बात जी, बोल दी कि मैं जी, दिखाई देता हूँ आपकी। ये रही डायरी। गुरुजी को क्या बुलवाना होता है, क्या करवाना होता है, ऐसे ही लिखवा देते हैं कि बस तुमको ये पॉइंट ग्रुप में बोलने हैं जाके। अब कल जो पॉइंट्स बोले गए, मैं माध्यम बना, मर्जी गुरुजी की होती है। गुरुजी को सब पता होता है कि किससे क्या क्वेश्चन है, किससे क्या आंसर है। अब 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 मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बैठता हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से बोल सकता हूँ। अब गुरुजी ने पॉइंट लिखवा दी, तुम्हें इसमें बोलना है, खत्म, मेरा काम खत्म। अब मैं बैठता हूँ तो मैं ये थोड़ा सोच के बोलता हूँ कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट में कल ब्रह्मास्त्र बताया था सबको, वही ब्रह्मास्त्र मैं अपना यूज करता हूँ
कि मैं बोलता हूँ गुरुजी मैं आपका विवेकानंद और आप मेरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और आप बोलो, खत्म मेरा काम। मेरे मुंह से क्या निकला क्या नहीं निकला मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सेशन हो रहे हैं ये वाले नाम जप वाले, जब कल आया, कल आने के पहले मैंने पहले पुराने सारे सेशन देखे नाम जप वाले, तो उन सेशन को देखने के बाद लग रहा है कि जैसे ये सेशन मेरे लिए बने हुए हैं। और जब कल मैं आया, कल जिन्होंने सेशन देखा तो वो कह रहे हैं कि ये सेशन मेरे लिए बना हुआ है। तो ये हो क्या रहा है ये? तो जिसको जो मिलना है वो उसको अपने आप मिल जाता है। उसका माइंड ही वहीं अटक जाएगा कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे गुरु भाई उन्होंने बोला कि आपने बोला था निष्काम कर्म के बारे में, हमने कहा वो तो पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया वैसे ही वहीं। आप सोचो, आप 1 घंटे के 1.5 घंटे के सेशन में उनका माइंड सिर्फ उस पॉइंट पे गया क्योंकि उनको वही चाहिए था, तो उनको मिल गया वो। किसी को कुछ और चाहिए था, किसी को मंत्र जाप करने की विधि चाहिए थी तो उनको वो विधि मिल गई। अब क्या मैं मुझे कैसे पता कि आपको क्या क्वेश्चन चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। ये जब मैं दोबारा सेशन देखूंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने बोला क्या है। तो अजय, वो अधूरा एनर्जी जो ज्ञान ना, पीछे मेरे काम कर अधूरा रही है ज्ञान, एनर्जी बोलती अधू है। अधूरा ज्ञान हमेशा ले डूबता है। तो इन्होंने अभी पूरे सेशंस देखे नहीं कि इधर कोई ज्ञानी नहीं बैठा है। और अगर कोई ये कहता है ना कि आपको ज्ञान ही नहीं है, जब कोई व्यक्ति ये कहता है, अगर मैं किसी व्यक्ति को आज मैं ये कहूं कि अजय आपको ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि अरे आप तो ज्ञानी नहीं हो, तो इसका मतलब मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ी हूं। तो मैं यही कहूंगी कि गुंजन जी आप एक दिन सेशन में आइए तो आप अपना भी ज्ञान बता दीजिए, क्योंकि हम तो ज्ञानी नहीं है। तो हमने हमने सफर किया है और बहुत साधक कर रहे हैं इसमें सफर, तो हम तो सिर्फ उन्हीं चीजों को लेके बैठे हैं। और एक चीज और बता दूं कि शायद हमारा गूगल मीट पे एक मीटिंग होगी, और क्योंकि बहुत साधक चाह रहे थे कि हम स्पेशल एक प्रोग्राम करें जो लाइव नहीं हो और उसको शेयर नहीं किया जाए, तो वहां पे हम बैठेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो वहां पर बैठे, हम किसी को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बस हम एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं कि मंत्र जाप करो। मंत्र जाप कैसे हो, ध्यान आपको देना है। मैं आपके कंठ में नहीं बैठ सकती, आप मेरे में नहीं बैठ सकते, इसलिए हम कहाँ किसी को कुछ सिखा रहे हैं और कहाँ किसी को कुछ सिखा सकते हैं। ये करना तो हमें ही पड़ेगा, ये फल तो हमें ही मिलेगा, हम करेंगे तो कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जय जो गुरुदेव। भी जो भी मंत्र जाप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इस सीरीज का हर एक वीडियो को ध्यान से सुनो कि वीडियो में क्या बताया गया है। क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन जो ये सीरीज है ये आपके नाक कान नाक सब खोल देगा एक बार में। आपको आपको मालूम पड़ेगा कि हम गलती क्या कर रहे थे। और मैं ये बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस देखे तो आपके मन में स्पेशली मंत्र जाप के लिए तो डाउट नहीं रहेगा कि मंत्र जाप कैसे करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और कैसे इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है इसमें भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सरल तरीके से गुरुजी ने बताया है डिफरेंट डिफरेंट जो साधक हैं उनके माध्यम से। तो अगर ये देख लिया तो आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। और बाकी सारे चीज, अब आपको जो बेसिक चीज मालूम पड़ गई, फिर आपको बस एक्शन ही लेना बाकी रह गया है, कोई बचा नहीं। कुछ क्वेश्चंस नए आए थे वो एक बार देखना आप, इसको फिर हम क्लोज करते हैं। कुछ क्वेश्चन थे शॉर्ट में, एक एक लाइन के थे, हाँ जी, उनको जल्दी वो जल्दी खत्म करते हैं। नहीं, वो 2-3 ही थे, इतना सब कुछ नहीं था। तो नहीं नहीं वो अभी गुंजन लेटेस्ट जी आया के मैंने थे देखा। ज्यादा, शायद गुंजन जी ने पूरा देखा नहीं, क्योंकि वो काफी लास्ट में आई हैं तो उनके मैसेज नीचे थे, तो उन्होंने पूरा देखा नहीं, तो उन्होंने जो बात सुनी बस उसको ही जज कर दिया, तो इसीलिए तभी कहते हैं कि नहीं मैं कह पूरी रहा हूँ कि बात कुछ सुनकर। साधक के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अम्म, अगर चल रहे हैं तो आप देखिए, नहीं तो फिर हम लोग गुरु जी के चरण पे रख के आगे ये बढ़ते ये हैं। बाकी ना हम कल के प्रोग्राम में ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मंत्र जाप वाला शुरू होने वाला है, तो टाइम ओके हमारे ओके पास ओके। कम रह गया है। तो इसके ऊपर तो जितनी चर्चा की जाए गुरुदेव के ऊपर, गुरु मंत्र के ऊपर, उतना ही कम है। बस मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि इन सेशन को आप अगर देख रहे हो तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको सब कुछ हो रहा है, ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं हो रहा है। या मंत्र जाप में तो बहुत लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं कि उन्हें फर्क पड़ रहा है, तो हमें पता है कि इनको फर्क पड़ रहा है। और जैसे कि अब नीचे जो मैसेज आया, तो आपकी आराधना पूर्ण है,
आपका समर्पण पूर्ण है। हम तो आज तक भी समर्पण को नहीं समझ पा रहे हैं। सच तो ये है, तो अब मुझे नहीं पता कैसे लोग जज कर लेते हैं कि समर्पण उसके प्रति नहीं है या उसके प्रति नहीं है। बस एक ही चीज है, कहीं बुद्धि नहीं लड़ानी है, सिर्फ मंत्र जाप पर ही बुद्धि लड़ानी है और कहीं नहीं लड़ानी है। समर्पण क्या है भूल जाओ। सिर्फ मंत्र जाप करोगे, उसी से सब चीजें खुद पे खुद सामने आ जाएंगी, प्रकट होने लग जाएंगी। ये ब्रह्मांड की एनर्जी आपके सामने खुद चलकर आएंगी। मंत्र जाप में इतनी पावर और इतनी ताकत है, हम कभी किसी चीज को नहीं कर सकते। समर्पण को भी कभी नहीं जज कर पाएंगे। मैं अपनी, अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं नहीं, मेरे को आज तक अपनी साधना नहीं पता, समर्पण नहीं पता, बस मुझे इतना पता है मैं मेरे गुरुदेव से प्रेम करती हूँ, हद से ज्यादा करती हूँ। मेरे लिए शरीर का कोई मैटर नहीं है, आज खत्म हो कल हो, पर मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव से ही जुड़े रहना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। और अभी हमारा 10 मिनट बाद नाम जाप का सेशन शुरू होगा, तो जो लोग जुड़ना चाहें तो प्लीज जरूर जुड़ें और सब मिलकर इसमें अपने ये एक यज्ञ है और यज्ञ में आपको एक आहुति देनी है। नाम जाप की अपने घर बैठ के करें, चाहे इधर जुड़े या नहीं जुड़े, पर ये सोचो कि 1 घंटे ये प्रोग्राम चलता है। अगर 100, 200, 300, 400 लोग एक साथ इस मंत्र को सुनेंगे और करेंगे, साथ साथ में करेंगे, तो कितना असर होने वाला है। जरूरी नहीं कि आपने गुरुदेव की इस वाणी को सुनना है, आप इसको साइलेंट मोड पे कर दो या म्यूट कर दो, पर आप नाम जाप करो, आप नाम जाप करो। बेशक मत देखो, पर उस टाइम पे नाम जाप करना। जय गुरुदेव। हाँ जी। जाते जाते बस मैं एक लाइन में शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि जैसे कि किसी साधक का टाइम सुटेबल नहीं, कोई टाइम मैच नहीं करता है, जो भी मंत्र जाप का टाइमिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास जो ग्रुप आए जिनको आप जानते हो उनके थ्रू आप एक ग्रुप बना लो, छोटे छोटे ग्रुप बना लो, 4, 3, 4, 5, 6, 7 जितने के ग्रुप बन जाए आपके, ग्रुप बना के जूम मीटिंग में या किसी और मीटिंग में आके सिर्फ मंत्र जाप करो। अगर टाइम सुटेबल नहीं होता है तो ये भी एक तरीका है मंत्र जाप करने का, लेकिन मंत्र जाप करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ना मेरे पास कुछ है, ना इनके पास कुछ है, ना किसी के पास कुछ है, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज के लिए बाकी जितनी बातें हैं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मेरी तरफ से माफ़ी है, क्योंकि किसी का हमारा कोई इंटेंशन नहीं, हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर पाओ, ताकि आप चेतन हो और चेतन होने के बाद आप गुरु जी का प्रचार कर पाओ पूरी दुनिया में। जो मैं मेरे भाव होते हैं कि पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि गुरु है कौन हमारे, तभी वही मेरे लिए जय गुरुदेव है। बाकी आज की बातें गुरु जी के चरण पर रखते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस सेशन के साक्षी गुरुदेव हैं, इसलिए माफी तो मैं नहीं कहूंगी, तो जो भी कुछ है गुरुदेव को समर्पित है, गुरुदेव का ही समर्पण बस होना चाहिए। जय गुरुदेव।